Hello friends, once again welcome to all my YouTube channel. Here in this class we will discuss about one more व्याधि that is called as कुष्ठ व्याधि. ओके, तो हमने बहुत सारी डिसीज़ डिस्कस किया है हमने. इन दैट सेम मैनर हम यहाँ पे एक और व्याधि डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. दैट इज़ नथिंग बट कुष्ठ व्याधि. ओके, तो नॉर्मल अगर मॉडर्न से कंपेयर करें कुष्ठ को हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं. ओके, तो वहाँ पे जो उनका पॉजिटिव फैक्टर जो बताया गया है, जो निदान बताया गया है, जो वहाँ पे इटियोलॉजिकल फैक्टर जो बताया गया जिसकी वजह से ये लेप्रोसी होती है, वो वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्री बताया गया है. यानी कि वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया क्या करता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद जितने भी जो स्किन होते हैं, ओके, उनके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट होता है, या फिर जो अल्टीमेटली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो स्किन होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है. मेलानिन पिगमेंट जो प्रोड्यूस करने वाले जो सेल होते हैं उनको इफेक्ट करता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे चेंज इन यानी कि डिसकलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिलता है. उन्हीं को आयुर्वेद का मॉडर्न लेप्रोसी ऐसा वहाँ पे टर्मिनोलॉजी उन्होंने उनको दिया है. ओके, आयुर्वेद में भी इन दैट सेम मैनर कुष्ठ व्याधि के लिए कुछ निदान बताए गए हैं, कुछ पॉजिटिव फैक्टर बताए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो दोष होते हैं उनका विशेषण होता है. तो दोषों का विशेषण जब होते हैं तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो दुष्यों को दूषित करते हैं. दोष दुष्य समूर्छना होता है, मतलब वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे मिक्सिंग होता है दोष और दुष्य की. दुष्य मतलब जो धातु होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनमें दोष और दुष्य की समूर्छना होती है, उनमें बॉन्डिंग होती है. और अल्टीमेटली जब दोषों का दुष्यों के साथ जब संबंध बन जाता है, जब रिलेशन बन जाता है, और दैट अल्टीमेटली लीड्स टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ विकार. एंड यहाँ पे जो विकार होने वाला है वो कुष्ठ व्याधि होता है. ओके, तो अल्टीमेटली मॉडर्न अगर हम उसको रिलेट करें, या फिर मॉडर्न से अगर हम कंपेयर करने जाएंगे, तो कुष्ठ व्याधि जो होती है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट. इन दैट सेम मैनर जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद में भी जो अष्टमागत एक कॉन्सेप्ट जो बताया गया है, जिनमें जो बृहत्तरी होते हैं, आचार्य, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन तीनों ने एक अष्टमागत करके 8 डिसीज़ उन्होंने बताया. उस 8 डिसीज़ को हम जल्दी से ठीक नहीं करते, मतलब दैट इज़ नॉट ट्रीटेबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी जो क्यूरेबिलिटी होती है, या फिर जो उसकी जो क्योर करने की जो क्षमता होती है, ये हम वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते. मतलब दैट व्याधि कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्योर. ओके, तो वही यहाँ पे मैंने बताया कि जो अष्टमागत का जो कॉन्सेप्ट होता है, उनमें से कुष्ठ व्याधि एक व्याधि आती है. और अल्टीमेटली जस्ट मैंने जो भी मीनिंग बताया आपको, कि वहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आ गया रहेगा कि कुष्ठ व्याधि जो है ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट वाला व्याधि के अंतर्गत आता है. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कुष्ठ व्याधि के, हम निदान डिस्कस करेंगे, उसके संप्राप्ति डिस्कस करेंगे. देन फर्दर मैं आपको इसी वीडियो में वहाँ पे महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ क्या होता है उसके भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा. महाकुष्ठ के जो 7 प्रकार होते हैं, ओके, कापाल कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ, ओके, वहाँ पे समथिंग ऐसे टोटल काकड़क कुष्ठ, ऐसे समथिंग 7 प्रकार बताए गए महाकुष्ठ के, उसको भी डिस्कस करूँगा मैं, और कुछ रिगार्डिंग आवर क्षुद्र कुष्ठ ऑल्सो. ओके, तो महाकुष्ठ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद दैट कुष्ठ व्याधि को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. और जो क्षुद्र कुष्ठ जो होता है, हम इनका इस वीडियो में शॉर्ट इंट्रो देखेंगे, लेकिन क्षुद्र कुष्ठ को हम डिटेल में एक अलग वीडियो में देखेंगे. ओके, तो वी विल डिस्कस इन लेटर रिगार्डिंग अबाउट द क्षुद्र कुष्ठ. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर मेन, दैट इज कॉल्ड एज द कुष्ठ व्याधि फर्स्ट. ओके, तो that is nothing but first of all we will see the introduction regarding our कुष्ठ व्याधि, regarding our leprosy. okay, तो that is nothing but definition इसकी ये होती है, द कुष्णति वपु इति कुष्ठम. ओके, तो कुष्णति मतलब होता है डिसकलरेशन, चेंज इन कलर. वपु मतलब होता है शरीर में डिसकलरेशन ऑफ स्किन, डिसकलरेशन ऑफ हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पर, स्किन में. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ व्याधि बोलते हैं. तो इतना छोटा सा या फिर इतना जो इजी डेफिनेशन ये नहीं हो सकता. ओके, जस्ट मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए वहाँ पे माधव निदान ने ये एक श्लोक दिया है कि आप ये श्लोक वहाँ पे लीजिए और इसका मीनिंग आप कन्वर्ट करिए, और अल्टीमेटली क्या वहाँ पे होने वाला है. ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो कुष्ठ व्याधि होते हैं, वहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिलता है. वहाँ पे कुछ जो पस होते हैं वो ऊज आउट होते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, क्रीमी डेवलप होते हैं, मतलब वहाँ पे ओम्स डेवलप होते हैं. और वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली पूरे स्किन में वो फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, दे आर स्प्रेडेबल. और वो क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग स्किन के पार्ट्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं. ओके, यानी कि ये क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है. तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, इट चेंजेस और इट अफेक्ट द स्किन. दैट्स वाई यहाँ पे ये श्लोक आया है, कुष्णति वपु इति कुष्ठम. ओके, तो डिसकलरेशन ऑफ स्किन, चेंज इन मेलानिन पिगमेंट, दैट ऑल टर्म
कॉल एज द कुष्ठ व्याधि। ओके, तो अल्टीमेटली अभी जो नेक्स्ट लाइन आपको दिखेगा, ओके, तो वो श्लोक वो लाइन रिगार्डिंग आवर जो कुष्ठ व्याधि जो होती है वो किसके अंतर्गत आता है, तो कुष्ठ व्याधि इट कम अंडर द रक्त प्रदोषित व्याधि। ओके, तो रक्त की जब दुष्टि हो जाती है उसकी वजह से वहाँ पे कुष्ठ, वात रक्त, विसर्प, ओके, रक्त पित्त, कामला यानी जॉन्टिस, ये सभी व्याधि देखने को मिलता है। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट रक्त की जब दुष्टि हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, हमें ये सभी व्याधि देखने को मिलता है। ओके, तो रक्त की कैसे दुष्टि होती है, वो रक्त जो होता है अल्टीमेटली जो हमारा जो हम कंपेयर करें अगर वहाँ पे मॉडर्न से, तो वहाँ पे जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। तो उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है, उनमें अगर कोई विशेषण देखने को मिलता है, उनमें अगर उनकी कोई अगर दुष्टि देखने को मिलती है, उसकी वजह से जब रक्त दुष्टि हो जाता है तो और जो रक्त अगर अलग अलग स्किनी जो बीनीथ द स्किन वो जो फ्लो होते हैं, तो रक्त दुष्टि होने के बाद, उनमें दुष्टि हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, स्किन को अल्टीमेटली इन्फेक्ट करते हैं, उनकी दुष्टि करते हैं और वहाँ पे स्किन में लेजन, स्किन में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये कुष्ठ व्याधि जिन्हें हम लेप्रोसी बोलते हैं, विसर्प दैट इज कॉल्ड एरिसिपेलिस। ओके, ये जो कि अगर मॉडर्न से कंपेयर करें तो ये दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वात रक्त अगर बात करें तो गाउटी अर्थराइटिस जो कि डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से ये व्याधि होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ओके, रक्तपित्त जो व्याधि होती है ये वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो जाता है, मतलब जहाँ पे ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाती है या फिर उनका अगर कमी हो जाता है, उनकी वहाँ पे लॉस हो जाती है, एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू वहाँ पे जो कोगुलेशन जो देखने को मिलता है उनके वहाँ पे इनके टाइम में इनहेंसमेंट देखने को मिलता है। मतलब जो कोगुलेशन जो फैक्टर होते हैं, जो मेन कोगुलेटिंग जो फैक्टर है, द प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और कुछ जो प्रोटीन होते हैं सच एज फाइब्रोनोजेन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, दे आर गेट लॉस्ट, दैट अल्टीमेटली वहाँ पे जो व्याधि होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्तपित्त व्याधि होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर मॉडर्न। और वहाँ पे जो रक्तपित्त जो हमारा आयुर्वेद में जो रक्तपित्त जो व्याधि बताई गई है, यानी कि जो बहिमुख स्रोतस होते, जो ओपनिंग्स होती हैं, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहिमुख स्रोतस, बहिमुख वहाँ पे कुछ ओपनिंग्स जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि नेज़ल की ओपनिंग हो गई, जैसे कि आइस की ओपनिंग हो गई, या फिर सचेस वहाँ पे जो ईयर्स की ओपनिंग हो गई, या फिर वहाँ पे जो यूरिन्स हमें आते हैं दैट इज़ नथिंग बट वहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, या फिर वहाँ पे वजानल भी ओपनिंग होती है, देन वहाँ पे एनल ओपनिंग है। तो जितने भी ये सभी ओपनिंग में बता रहा हूँ आपको जो कि आउटसाइड है, ओके, इन सभी ओपनिंग के थ्रू अगर कोई ब्लड निकलता है, ओके, इफ़ एनी ब्लड इज़ ऊजेड आउट, या फिर इफ़ ब्लड वहाँ पे निकलता है इनके मार्ग से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्तपित्त व्याधि बोलते हैं। और अल्टीमेटली ये जो रक्तपित्त व्याधि है ये भी रक्त प्रदोषित व्याधि के अंतर्गत आता है। मतलब रक्त की दुष्टि हो जाने के बाद, रक्त की दुष्टि कैसे होती है इनका निदान मैंने डिस्कस किया नेक्स्ट स्लाइड में, और वही निदान जो होता है कुष्ठ व्याधि का निदान होता है, क्योंकि कुष्ठ व्याधि ये जो होता है अल्टीमेटली बिना रक्त प्रदोषित, बिना रक्त के दुष्टि की वजह से वो व्याधि नहीं होती है। ओके, और उसका जो मेन पॉजिटिव फैक्टर होता है वही कुष्ठ व्याधि का मेन पॉजिटिव फैक्टर होता है। ओके, तो कामला जिन्हें हम जॉन्टिस बोलते हैं, ओके, तो ये सभी व्याधि रक्त प्रदूषित के व्याधि के अंतर्गत आता है, जिनमें रक्त की दुष्टि हो जाती है, तभी वहाँ पे ये व्याधि होती है। ओके, तो रिजल्ट ऑफ रक्त दुष्टि, तो दैट इज रिमेंबर वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज न च एक दोषिजम किंचित कुष्ठम सम उपलब्धते। ओके, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, दैट इज नथिंग बट न च एक दोषिजम। ओके, तो ऐसा कुष्ठ जो हम पढ़ने वाले 18 टाइप इसके होते हैं, क्षुद्र कुष्ठ 11 टाइप और महाकुष्ठ 7 टाइप, दोनों को मिलाकर हमें क्या होता है 18 टाइप के कुष्ठ होते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया, ये जो श्लोक लिखा गया अकॉर्डिंग टू आवर माधव निदान, तो यहाँ पे क्या बोला, न च एक दोषिजम, अगर इनमें जो कुष्ठ जो ये व्याधि होती है, हम जब संप्राप्ति डील करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि ये जो कुष्ठ व्याधि होती है इनमें हमें तीनों दोषों का विशेषण देखने को मिलता है। तीनों दोष क्या होते हैं, दुष्टि हो जाती है इनकी, तीनों दोषों का वहाँ पे हैम्परिंग देखने को मिलता है। ओके, तीनों दोष क्या होते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। कैसे दुष्ट होते हैं, वो पॉजिटिव फैक्टर की वजह से ही होते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो अभी जो हम जस्ट मैंने बताया उसके हम प्रीवियस स्टेटमेंट को जाते हैं। वहाँ पे तीनों दोष की जब दुष्टि हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पे कुष्ठ व्याधि होती है। ऐसा यहाँ पे जस्ट मैंने अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं श्लोक पे। ओके, दैट इज़ नथिंग बट
यहाँ पे जो श्लोक लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कुष्ठ व्याधि होती है वो बिना एक दोष की वजह से नहीं हो सकती। मतलब वात जो होता है, अगर वात अगर बॉडी में बढ़ गया तो इसकी वजह से कुष्ठ व्याधि हो गई, नो, दैट इज़ रॉन्ग। पित्त अगर बढ़ गया इसकी वजह से अगर कोई व्याधि हो गई, कुष्ठ व्याधि, नो। यहाँ पे जो श्लोक लिखा गया है इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, त्रिदोष यानी कि तीनों दोषों की जब तक दृष्टि नहीं होती है तब तक कुष्ठ व्याधि नहीं होती है। ओके, तो न च एक दोषजम किंचित कुष्ठम सम उपलब्धते, मतलब एक दोष जो होता है दे नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर सीवियर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट है रिगार्डिंग, हमने इसको पढ़ा। द कुष्ठ इज द रिजल्ट ऑफ विशेषण ऑफ ऑल दोषास, नॉट सिंगल दोषा। सिंगल दोष कैन नॉट बी परमिटेबल या फिर वहाँ पे कैन नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर व्याधि। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं वात व्याधि, वातादि जो दोष होते हैं दे गेट विशेषड ऑन देयर पॉजिटिव फैक्टर, अल्टीमेटली दैट व्याधि रिजल्ट टू दैट इज कॉल्ड द कुष्ठ। ओके, तो एज देयर आर 18 टाइप, बट वहाँ पे मैंने कुछ जो बताया गया है कि वही जस्ट मैंने जो श्लोक बताया, न च एक दोषजम किंचित कुष्ठम सम उपलब्धते। ओके, तो नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ कुष्ठ डेवलप ड्यू टू विशेषण ऑफ सिंगल दोषा। ओके, तो जस्ट मैंने बताया आपको 18 टाइप के जो कुष्ठ होते हैं, महाकुष्ठ के 7 टाइप, क्षुद्र कुष्ठ के 11 टाइप। ओके, तो ये जो 18 टाइप हैं, इन सभी 18 टाइप में से 18 प्रकार जो बताए जाएंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो होते हैं वातज कुष्ठ होते हैं, कुछ पित्तज कुष्ठ होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, दैट इज़ नथिंग बट वातज कुष्ठ जो होगा वो भी जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जितने भी कुष्ठ होते हैं जब तक तीनों दोषों का विशेषण नहीं होता है तब तक वहाँ पे हमें कोई व्याधि कुष्ठ व्याधि नहीं देखने को मिलता है। ओके, यानी कि कुष्ठ व्याधि का जो अकरेंस है, जो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाला है, वो जो वहाँ पे उनमें ये व्याधि जो होने वाली है। ओके, तो तीनों दोषों के विशेषण होता है तभी ये कुष्ठ व्याधि होने वाली है। लेकिन मैंने जस्ट बताया कि कोई कुष्ठ के जो प्रकार होगा, जो कुछ कुष्ठ के जो टाइप होंगे, कुछ क्या होंगे, वातज होंगे, कुछ पित्तज कुष्ठ होंगे, कुछ कफज कुष्ठ होंगे। ओके, आपको क्या याद रखना है कि ये जो वातज कुष्ठ है इनमें क्या होता है, तीनों दोषों का ही तीनों दोष क्या होते हैं वहाँ पे दूषित हुए रहते हैं, लेकिन वात वाला प्रिडोमिनेंस है, वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ड्यू टू दैट हमने इस कुष्ठ को क्या टर्मिनोलॉजी दे दिया, वातज दे दिया। ओके, जो पित्तज वाला जो टाइप होगा उनमें क्या होगा, पित्त दोष प्रिडोमिनेंस होगा, पित्त दोष का वहाँ पे एग्रीवेशन ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, पित्त दोष ज़्यादा बड़े होंगे कंपेयर टू वात एंड कफ। दैट्स वाई इस कुष्ठ को हमने पित्तज कुष्ठ दे दिया। इन दैट से मैंने वहाँ पे कफ दोष अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू वात एंड पित्त, हमने वहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, कफज कुष्ठ बोलते हैं। ओके, तो वही बताने का मेरा यहाँ पे एम है कि जो सिंगल जो दोष होते हैं कैन नॉट बी वहाँ पे एबल नहीं होते वो प्रोड्यूस करने को कुष्ठ व्याधि। जो हम अल्टीमेटली जो टाइप्स जो पढ़ते हैं तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वातज कुष्ठ है तो ये वात की वजह से कुष्ठ, वात की वजह से जो वात के हैम्परिंग की वजह से जो कुष्ठ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वातज कुष्ठ बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, आपको मीनिंग समझ में आ ही गया रहेगा कि तीनों दोष अफेक्टेड हुए रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पे एक दो दोष होते हैं जिनका प्रिडोमिनेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू देयर अदर्स। ओके, जैसे कि वात पित्त कुष्ठ की अगर मैं बात करूँ तो इनमें क्या होता है, वात और पित्त दोनों का प्रिडोमिनेंस देखने को मिलता है, दोनों ज़्यादा बड़े हुए रहते हैं कंपेयर टू कफ। दैट्स वाई इस कुष्ठ को हमने क्या बोल दिया, वात पित्त बोल दिया। ऐसा नहीं होता कि कफ दृष्टि नहीं है, लेकिन कंपेरिजन विथ वात एंड पित्त दे आर लेस। ओके, तो वही इस लाइन का मतलब है। ओके, तो फॉर कुष्ठ व्याधि ऑल दोषा गेट विशिएटेड। ओके, तो ऑल दोषा मतलब वातादि दोष, वात पित्त एंड कफ तीनों की दृष्टि हुई रहती है, तीनों की हैम्परिंग, तीनों का वहाँ पे जो विशेषण होता है हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर व्याधि में। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पेन, कलर, आकृति, टाइप ऑफ कुष्ठ इज डिस्क्राइब्ड। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप ऑफ व्याधि, रिगार्डिंग टाइप ऑफ कुष्ठ। ओके, 18 टाइप जो हम पढ़ने वाले, जो जस्ट मैंने अभी आपको प्रियोर बताया कि 7 महाकुष्ठ के 11 क्षुद्र कुष्ठ के टाइप्स होते हैं। ओके, तो उनमें यहाँ पे अलग अलग कुष्ठ की जो डिफरेंशिएट या फिर जो कुष्ठ के जो अलग अलग प्रकार बताए गए उनमें से जो जैसे कि अगर एग्जांपल बताऊँ मैं, जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे अभी लिखा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये यूजलेस नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, तो समथिंग वहाँ पे ये नॉलेज हमें गेन होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। ओके, तो दैट्स वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि महाकुष्ठ जो होता है उनमें 7 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कपाल कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ, वहाँ पे सिद्धम कुष्ठ, काकड़क कुष्ठ, ऐसे टोटल 7 प्रकार के कुष्ठ होते हैं। ओके,
अगर मैं कंपेयर करूँ आपको कि वहाँ पे जो हमारा कापाल कुष्ठ है, जैसे कि फर्स्ट महाकुष्ठ का जो प्रकार है, तो कापाल कुष्ठ जो होता है ये वातज कुष्ठ है, मतलब तीनों दोष बढ़े हुए हैं, लेकिन वात जो होता है ये एक प्रिडोमिनेंस मैनर में बढ़ा हुआ है, ज़्यादा मैनर में बढ़ा हुआ है। दैट्स वाई हमने इस पर्टिकुलर कुष्ठ को, इस पर्टिकुलर टाइप्स को हमने क्या बोल दिया, कापाल कुष्ठ बोल दिया या फिर वातज कुष्ठ बोल दिया। ओके, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इनका मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर व्याधि जो जिस पर्टिकुलर दोष का प्रिडोमिनेंस है उनके हिसाब से, या फिर वहाँ पे जो पर्टिकुलर उनकी क्या आकृति है, ओके, वो किस पर्टिकुलर जैसे कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो कपाल कुष्ठ है ये वातज कुष्ठ है, तो वात के अगर वहाँ पे किन दोष का प्रिडोमिनेंस है उनके अकॉर्डिंग, और वहाँ पे ये जो कुष्ठ व्याधि हुई है उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो कौन सी उनकी आकृति है, उनके हिसाब से किस टाइप का पेन हो रहा है, वहाँ पे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग वो कौन से कलर के दिख रहे हैं, रेड कलर के हैं या फिर ब्लैक कलर के हैं या फिर वहाँ पे वाइट कलर के हैं, उनके अकॉर्डिंग, इन सभी के अकॉर्डिंग को देखकर, इन सभी फैक्टर को देखकर हमने 18 टाइप के जो कुष्ठ होते हैं इनको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है, उनको हमने क्लासीफाई किया है। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको कि जो कपाल कुष्ठ होता है ये वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कृष्ण ब्लैक कलर के होते हैं। ये जो पर्टिकुलर कपाल कुष्ठ होता है मतलब इट लुक लाइक इन ब्लैक कलर। और क्या होता है, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। क्यों? ये वात जो है वहाँ पे वात का प्रिडोमिनेंस है, और वात जो होता है ये इरेगुलर, एक पर्टिकुलर इसके पास गुण होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, विषम गुण होता है इनके पास, किनके पास, वात दोष के पास। और अल्टीमेटली वात दोष जो बढ़ा हुआ है वो यहाँ पे भी विषमता लाता है, वहाँ पे यहाँ पे भी क्या लाता है, इरेगुलरिटीज आता है। तो जो अल्टीमेटली जो स्किन में जो व्याधि होगा, जो अल्टीमेटली जो कुष्ठ, जो पर्टिकुलर जो लेजन एक पर्टिकुलर एरिया पे वो दिखेगा। ओके, तो इन्फेक्टेड पार्ट जो दिखेगा वो इरेगुलर पर्टिकुलर शेप का होगा, वो कोई राउंड नहीं होगा, वो पर्टिकुलर कोई उसकी कोई आकृति, इसका कोई अपीयरेंस हमें ना तो स्क्वायर दिखेगा ना तो वो रेक्टेंगल शेप के होंगे, दे आर इरेगुलर इन शेप। और क्या होते हैं, वो स्प्रेडेबल होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कुष्ठ व्याधि के कुष्ठ के जो टाइप्स बताए गए उनका मेन जो वे होता है बताने का वो यही होता है कि इनके क्या अपीयरेंस है, क्या उनके कलर हैं, पर्टिकुलर कुष्ठ का जो प्रोड्यूस हुआ है उनमें कौन से दोष का प्रिडोमिनेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम 18 टाइप को क्लासीफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो फैक्टर इन विच हाउ मच दैट पर्टिकुलर दोष इज इन्वेड इन रेस्पेक्टिव स्किन लीजन इन रेस्पेक्टिव स्किन के प्रॉब्लम दैट ऑल्सो डिसाइड द वेरियस टाइप ऑफ कुष्ठ। ओके, तो ऑल कुष्ठ आर त्रिदोषस। अगेन यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, द न च एक दोषजम किंचित कुष्ठम सम उपलब्धते। ओके, तो कोई भी कुष्ठ एक दोष के वहाँ पे विशेषण के कारण नहीं प्रोड्यूस हो सकता, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यही सीधा साधा एक वहाँ पे ये मीनिंग होता है। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट जो इनका नेचर होता है, जो इनकी जो प्रकृति होती है, ये चीरकारी होता है। ओके, तो इस चीरकारी का वेल यहाँ पे मैंने मीनिंग आपके लिए लिखा है, दैट इज नथिंग बट इट्स स्लो ग्रोइंग। तो विद इन 3 to 4 डे ये व्याधि का यानी कि कुष्ठ व्याधि का अकरेंस नहीं होता है। ओके, व्याधि विल नॉट बी सीन पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर। और अगेन एंड अगेन निदान की वजह से जो पॉजिटिव फैक्टर जो होता है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि होती है, ओके, जिसकी वजह से रक्त की दुष्टि होती है और अल्टीमेटली रक्त की दुष्टि लीड्स टू कुष्ठ व्याधि, उन पर्टिकुलर हेतुओं के कारण, उन पर्टिकुलर पॉजिटिव फैक्टर के वजह से अगेन एंड अगेन हम पर्टिकुलर पॉजिटिव फैक्टर को लेते हैं, तो उसकी वजह से ही कुष्ठ व्याधि होती है। ओके, तो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव फैक्टर बताएंगे हमने एक टाइम में ले लिया, 2 टाइम में ले लिया, वो पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि नहीं देखने को मिलेगा। अगेन एंड अगेन बाय कंज्यूमिंग अगेन एंड अगेन द पर्टिकुलर सेम etiology, same causative factor, then only the kuष्ठ व्याधि will see. Okay, तो after the 3 to 4 year व्याधि will be seen in our body. Okay, मार्ग जो होता है बाह्य मार्ग आश्रित व्याधि है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, त्रयो रोग मार्ग इति शाखा मर्मास्ति संदेहम कोष्ठम च। ओके, तो वहाँ पे बाह्य मार्ग आश्रित व्याधि, देन वहाँ पे मध्यम रोग मार्ग आश्रित व्याधि, देन वहाँ पे जो हमारा जो थर्ड टाइप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर रोगमार्ग आश्रित व्याधि। तो बाह्य रोगमार्ग आश्रित व्याधि मतलब ये होता है जो व्याधि स्किन के ऊपर जो दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य रोगमार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं। जो
आमाशय और पक्वाशय मतलब अगर कोई अतिसार पेशेंट को हो रहा है या फिर वहाँ पे इनडाइजेशन की से प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी कि इनडाइजेशन अगर अफेक्टेड होगा तो मतलब क्या होगा, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्टेड है, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आमाशय में डिफेक्ट आया है। अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट में क्या हो रहा है, पक्वाशय में कोई डिफेक्शन है, पेशेंट सजेस्ट करता है कि मुझे अतिसार है, ओके। तो अल्टीमेटली अतिसार व्याधि जो होती है वो पक्वाशय के डिफेक्शन, पक्वाशय के वहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो अल्टीमेटली जहाँ पर आमाशय और पक्वाशय में कोई प्रॉब्लम हुई रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर रोगमार्ग आश्रित बोलते हैं, आभ्यंतर रोगमार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं, ओके। बचा अपना लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड एज मध्यम रोगमार्ग आश्रित व्याधि, जहाँ पर मध्यम मतलब होता है जहाँ पर अपना जो मर्म होते हैं, जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, तो जैसे जस्ट श्लोक में ही उसके ऑर्गन्स की यहाँ पे व्याख्या दे दी गई है, त्रयो रोगमार्ग इत्यादि शाखा मर्मास्ति संदेहम। तो अगर कोई जॉइंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आमवात, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस RA, या फिर वहाँ पे मैं वहाँ पे अगर वात रक्त की व्याधि बताऊँ, गॉटी अर्थराइटिस, वहाँ पे देन संधिवात में बताऊँ, तो ये सभी जो प्रॉब्लम होते हैं जॉइंट के प्रॉब्लम है, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, मध्यम रोगमार्ग आश्रित व्याधि बोलते हैं। तो जो पर्टिकुलर का व्याधि का जो अकरेंस होता है अगर उनके जॉइंट्स में देखने को मिलता है, या फिर सिर, जैसे कि जो मर्म जो होता है वाइटल ऑर्गन, तो मैं डिस्कस करूँगा कभी आपको फर्दर में। तो अगर वाइटल ऑर्गन या फिर अगर कोई जॉइंट्स में अगर कोई डिफेक्शन आता है, अगर व्याधि अकरेंस होती है उस पर्टिकुलर रीजन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मध्यम रोगमार्ग आश्रित बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा मेन एम यहाँ पे कुष्ठ व्याधि को पढ़ाने से वहाँ पे है, ओके। तो नॉट रीडिंग अबाउट द रोगमार्ग, ओके। तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो दिया रिगार्डिंग अवर रोगमार्ग। तो बाह्य मार्ग आश्रित व्याधि है हमारा कुष्ठ व्याधि, जो कि इनका जो अकरेंस होता है स्किन के ऊपर होता है, दैट्स वाई ये बाह्य रोगमार्ग आश्रित व्याधि, ओके। तो इम्पैक्ट और दोष अकुमुलेशन टेकिंग प्लेस एट स्किन, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर व्याधि इज कॉल्ड एज बाह्य रोगमार्ग आश्रित व्याधि, ओके। तो इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज दैट इज कॉल्ड अपसर्गिक व्याधि। और अल्टीमेटली एक और यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट आपको जो पॉइंट लिखा है, जो अभी शो होगा पर्टिकुलर स्किन के ऊपर, वो यहाँ पे सप्त द्रव्य की इन्होंने बात की है। सप्त द्रव्य संग्रह मतलब जब 3 दोष दूषित होते हैं, इनका मेन डिस्कस हम संप्राप्ति के जब पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस करूँगा वहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने सप्त द्रव्य संग्रह की बात की है, ओके। तो देयर आर 7 फैक्टर दे आर अफेक्टेड इन दिस कुष्ठ व्याधि, दैट इज नथिंग बट 3 दोष एंड 4 दूष्य, यानी कि 4 धातु, जो आप 4 धातु भी बोल सकते हो या फिर 4 दूष्य भी बोलो, ये दूषित हुए रहते हैं। और अल्टीमेटली 3 + 4 बिकम 7, ओके। तो दिस 7 फैक्टर, दिस 7 वहाँ पे जो फैक्टर होते हैं उनका वहाँ पे हमें दृष्टि देखने को मिलता है। अल्टीमेटली उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्त द्रव्य संग्रह। और सप्त द्रव्य संग्रह अल्टीमेटली लीड्स टू द कुष्ठ व्याधि, ओके। तो कॉल सप्त द्रव्य संग्रह, ओके। तो दैट इज नथिंग बट 3 दोष एंड 4 धातु, ओके। दैट ऑल नथिंग बट 7 थिंग्स, ओके। दैट इज कॉल्ड सप्त द्रव्य संग्रह, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इनके निदान के बारे में, जो अगेन एंड अगेन मैं आपको रिपीटेड कर रहा हूँ कि ये निदान, पॉजिटिव फैक्टर, इटियोलॉजी, कैसे ये व्याधि हो रही है, दैट ऑल आंसर विल बी सीन इन फ्रंट ऑफ योर स्किन, ओके। तो आपको ये जब श्लोक देखोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो एरो है, तो यहाँ पे एरो का थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यू कैन फाइंड आउट इट, ओके। तो विरोधी अन्न पानानी, विरोधी मतलब विरोधी आहार, विरुद्ध आहार अगर लोगे आप, तो इसकी वजह से इनके अलग से मैंने इनलिस्टिंग की है नेक्स्ट स्लाइड में, तो डोंट वरी। हम श्लोक को रीड आउट करके श्लोक की मीनिंग लेते हैं कि श्लोक अच्छे तरीके से आपको बाय हार्ट हो जाए, श्लोक अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे इसके बारे में मालूम चल जाए, श्लोक कैसे रीड आउट भी करते हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए, ओके। तो डोंट वरी, मैंने इसकी अलग से एनलिस्टिंग की है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीडिंग अबाउट पर्टिकुलर श्लोक, यू कैन वहाँ पे आप वीडियो को बढ़ा के पर्टिकुलर नेक्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हो, ओके। लेकिन वहाँ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि कोई भी जो हमारा जो पर्टिकुलर जो आयुर्वेद में जो हम पढ़ते हैं वो वहाँ पे शास्त्र रेफरेंस होता है, जो संहिता में जितने भी रेफरेंस बताए गए वो पर्टिकुलर रेफरेंस वो श्लोक के अंदर ही रहते हैं। तो श्लोक जो होता है मेन फैक्टर होता है पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को जानने के लिए, ओके। तो विरोधी अन्न पानानी, विरोधी मतलब विरुद्ध आहार, ओके। तो विरुद्ध आहार जैसे मैंने आपको वेल नोन एग्जाम्पल हमारा जो फिश होते हैं और जो मिल्क होते हैं, तो मिल्क, द कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड फिश विल बी टर्म एज विरुद्ध आहार, ओके। तो इनकॉम्पैटिबल फूड जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विरुद्ध आहार बोलते हैं, ओके। तो विरुद्ध आहार को नहीं लेना है, जैसे कि एक पर्टिकुलर वहाँ पे हमारे जो हम लोकेलिटीज़ में जो रहते हैं, ओके। तो आपको वहाँ पे
सुनने को ऐसा मिलता रहेगा कि सौर फ्रूट जितने भी होते हैं, जो अम्लीय रसात्मक जितने भी फ्रूट्स होते हैं, उनका सेवन हमें मिल्क के साथ नहीं करना चाहिए। दे आर नथिंग बट, वहाँ पे वो क्या होते हैं, विरुद्ध आहार होते हैं। दे आर इनकॉम्पेटिबल फूड। ओके, यानी कि जो जैसे कि अगर जितने भी फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स हो गए, बनानास हो गए, ओके, ये सभी फ्रूट्स क्या होते हैं, अम्लीय रस के होते हैं। दे आर नथिंग बट दे हैव टेस्ट अम्ल रस। ओके, तो इनकी अगर आप पीएच की टेस्टिंग करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा कि दे आर नथिंग बट दे हैव अम्ल रस। ओके, तो दैट्स वाई अम्ल रस का संयोग दूध के साथ नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा वहाँ पे बोलता है। आयुर्वेद वहाँ पे की एक वहाँ पे टर्मिनोलॉजी है। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विरुद्ध आहार बोलते हैं। तो विरुद्ध आहार ऐसे एक छोटे से पर्टिकुलर आहार नहीं है, बहुत सारे विरोधी आहार है जिनका मैंने अलग से लिस्टिंग किया है। तो विरुद्ध आहार के वीडियो में मैंने इसको बताया। तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो 18 टाइप ऑफ विरुद्ध आहार एक्सप्लेन बाय अवर आचार्य चरक। ओके, तो विरुद्ध आहार अगर हम लेते हैं, विरुद्ध आहार अन्न पानानी। ओके, तो अन्न विरुद्ध अन्न या फिर वहाँ पे पान, जो कि हम वाटर जो द्रव्य होते हैं उनको अगर लेते हैं, द्रव्य स्निग्ध गुरुणीच, द्रव्य मतलब जो एक्सेस कंजप्शन ऑफ द्रव्य लिक्विड फूड अगर ले रहे हो, वहाँ पे मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ लिक्विड फूड वहाँ पे पेशेंट अगर ले रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर है, इसकी वजह से स्निग्ध मतलब ऑयलीनेस फूड अगर ज़्यादा लेता है, ज़्यादा ले रहा है, मतलब एक दिन हमने ले लिया, पार्टी में गए, हमने खा लिए, तो दैट इज़ इनफ, दैट विल नॉट बी लीड्स टू कुष्ठ व्याधि। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इसकी जो अवस्था होती है चीरकारी होती है। तो स्निग्ध फूड ले रहा है वो कंटिन्यू 4 to 5 ईयर से लेते आ रहा है, तो उसको वो व्याधि हो सकती है। ओके, तो नॉट एक दिन में खाया, 2 दिन में खाया। ओके, गुरुणी मतलब जो होता है, जो हैवी जितने भी फूड्स होते हैं उनका अगर कंजम्पशन अगेन अगेन ज़्यादा तरीके से कर रहा है। ओके, तो हैवी क्या होते हैं, हैवी जितने भी होते हैं जो पचने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा टाइम की होती है, जैसे कि मीट्स हो गए। ओके, तो मीट्स जो होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं टू डाइजेस्ट। ओके, तो ज़्यादा मात्रा में गुरु पदार्थ, स्निग्ध ऑयली फूड्स, ओके, इन सभी का नहीं कंजप्शन करना चाहिए। ये इटियोलॉजिकल फैक्टर है कुष्ठ व्याधि को। ओके, तो जो रक्त की जो दृष्टि होती है, ये पहले ही फैक्टर के इस पहले ही फैक्टर की वजह से रक्त की दृष्टि हो जाती है, और अल्टीमेटली रक्त की जब दृष्टि हो जाती है तो क्या होता है, कुष्ठ व्याधि देखने को मिलता है। ओके, नॉट इवन कुष्ठ व्याधि, वहाँ पे अलग अलग व्याधि भी हो सकती है। तो अलॉन्ग विद दैट अगर विरुद्ध आहार हम लेते हैं, ये जो फैक्टर जो बताया गया है, अगर अलॉन्ग विद दैट इस पर्टिकुलर फैक्टर को हम विरोधी आहार के साथ लेते हैं, तो दैट अल्टीमेटली डेफिनेटली लीड्स टू कुष्ठ व्याधि। ओके, तो भजताम जो हमारा जो पैटर्न होता है, भजताम गताम छर्दी वेगानाम च अविधारणात्, तो वहाँ पे फूड का जो हम फूड को जो खाते हैं, फूड को जो इंजेस्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर अगर प्रॉपर नहीं होगा, वेगानाम च अविधारणात् मतलब जो वेगों का जो धारण बताया गया है। ओके, यानी कि जो नॉन सप्रेसिबल जो अर्जस होते हैं, जैसे कि मूत्र वेग धारण, जो मल वेग धारण, ओके, अश्रु वेग धारण। ओके, तो ऐसे टोटल 13 टाइप के अधारणीय वेग मैंने बताया। अगेन अधारणीय वेगों का लिस्टिंग रोगानुत्पादन अध्याय जो 4th चैप्टर अष्टांग हृदय होता है, तो ऐसा एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने अपने अकाउंट में अपलोड किया है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट अधारणीय वेगों का पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। 13 टाइप के अधारणीय वेग जिन्हें बताया कि जिनका धारण नहीं करना है, जिनको हमें सप्रेस नहीं करना है, अगर उनका सप्रेशन करेंगे हम तो इसकी वजह से भी कुष्ठ व्याधि हो सकती है। तो वेगानाम च अविधारणात् अजीर्ण अधि अशनाम। ओके, तो अजीर्ण मतलब होता है ऐसा हम फूड ले रहे हैं कि वो इनडाइजेशन के लिए क्रिएट हो रहा है। ओके, अधि अशनम मतलब होता है कि ओवर ईटिंग, हम ज़्यादा फूड ले रहे हैं, ज़्यादा भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। च एवं पंचकर्म उपचारिणाम मतलब जो हमारा जो वमन विरेचन बस्ती नस्य, ये सभी जो आस्थापन बस्ती, निरूह बस्ती, ये सभी जो पंचकर्म के जो डिस्कशन होता है। तो अगेन पंचकर्म का अगर आप वहाँ पे क्या होते हैं, ओके, तो अगर आपको इसके नॉलेज को चाहिए तो अगेन मैंने पंचकर्म का एक पर्टिकुलर वीडियो वहाँ पे अपलोड किया है, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो जो वीडियो है उनके इनलिस्टिंग में आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर वहाँ पे आप इंटरेस्टिंग हो पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए कि क्या है वो चीज़, पर्टिकुलर थिंग्स क्या है, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, तो उपचारिणाम, पंचकर्म उपचारिणाम मिथ्या योग जिन्हें हम बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर इनका उपचार नहीं किया गया तो इसकी वजह से कुष्ठ व्याधि हो सकती है। नवन्न मतलब नए नए जितने भी फूड्स होते हैं, जैसे कि जो धान होते हैं, जो चावल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, इनको हमें नए नए जो ग्रो हुए रहते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। ओके, वो जब थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं तभी लेना चाहिए। ओके, ओल्ड लेने की वजह से उनमें कुछ जो बदलाव होते हैं, जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिन्हें हम संस्कार बोलते हैं, उनमें गुणांतर धानम, संस्कारो ही नाम गुणांतर धानम उच्यते।
तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है जो हमारे लिए जो बेनिफिशियल नहीं है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेनिफिशियल के बेनिफिशियल में। ओके, दैट्स हमें नवन्न यानी कि जो पुराने जो आहार हो जाते हैं उनको लेना चाहिए, नॉट नवन्न। ओके, दधी होते हैं जो कर्ड्स होते हैं, मत्स्य फिश। ओके, अति लवण ओवर कंजप्शन ऑफ सॉल्टी फूड्स, सॉल्ट अम्ल निषेविणाम। ओके, तो वहाँ पे सौर फ्रूट जितने भी बताए गए, माशो मूल का पिष्ट अन्न, तो जितने भी मैदा के जितने भी पदार्थ होते हैं। ओके, पिष्ट मतलब जो चिपचिपे जितने भी पदार्थ होते हैं, सच वहाँ पे दही जैसे मैंने बताया आपको। ओके, देन वहाँ पे मैंने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मैदास वाले जो पदार्थ होते हैं वहाँ पे जो वड़ास पकोड़े ऐसे भी जो बनते हैं, जो हम भजिया वगैरह ऐसे भी जो बनते हैं, तो ये सभी क्या है, ये पर्टिकुलर थिंग्स मैदे की वजह से बनते हैं। वहाँ पे उनमें जो अल्टीमेटली जो अलग अलग थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी क्या होते हैं, वो हमारे स्त्रोतस के ऊपर जाकर स्त्रोतस में जाकर क्या करते हैं, वो लेपन करते हैं। लेपन करते हैं मतलब ये सभी क्या होते हैं, पिच्छल गुड़ के होते हैं। लेपन है पिच्छलाहा, तो ये श्लोक की वजह से क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर स्त्रोतस के अंदर लेपन करते हैं। एंड दैट्स वहाँ पे क्या होता है, हमें जो रक्त जो फ्लो होता है उनमें विशेषण देखने को मिलता है, उनमें हैम्परिंग देखने को मिलता है। ओके, तो माश मूल का पिष्ट अन्न। ओके, माश मतलब वहाँ पे उड़द की दाल, ये वहाँ पे बता रहे। ओके, तो ये जो माश यानी कि जो उड़द की दाल होता है ये कफ को बढ़ाता है। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो कि कुछ जो होते हैं वात को बढ़ाते हैं, कुछ पित्त को बढ़ाते हैं, जो कुछ होते हैं कफ को बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली त्रिदोष का जो प्रकोप होता है वही अल्टीमेटली लीड्स टू कुष्ठ व्याधि। ओके, तो तिल क्षीर गुड़ शिनाम, गुड़ अशिनाम। ओके, तो ये सभी पदार्थ तिल तेल क्षीर जो होते हैं इनका कंजप्शन मोर एंड मोर कंजप्शन अगर हम कर रहे हैं, वैवाह दैट इज जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है विथ योर पार्टनर्स। ओके, तो अगर उनमें अगर ज़्यादा इंडल्ज रहेंगे, उनमें ज़्यादा अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो दैट मे बी अल्टीमेटली दैट मे बी द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर व्याधि। ओके, च अपि अजीर्ण अन्न। ओके, भोजन पचा नहीं है लेकिन हम फिर भी भोजन लिए जा रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से भी एक पर्टिकुलर व्याधि हो सकती है। ओके, तो भोजन हमारा पचा नहीं था लेकिन हमने भोजन ले लिया। ओके, तो अगेन चिरकारी अवस्था है, 1-2 दिन आप लिए रहोगे तो दैट मे बी दैट मे नॉट बिकम टू कुष्ठ व्याधि। ओके, तो वहाँ पे निद्रा च अभजताम दिवाह। ओके, तो दिवा सॉप जो हम बोलते हैं निद्रा में, सॉरी निद्रा जो होती है वो दिवा सॉप निद्रा ले रहा है। ओके, डे स्लिप जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो डे स्लिप जो होते हैं, दिवा सॉप जो होता है वो क्या करता है, कफ को बढ़ाता है। ओके, तो दैट्स वाई अल्टीमेटली कफ का बढ़ रहा है। कुछ वेगा नाम च विधारणा की वजह से वात बढ़ते हैं। ओके, ये जो अति लवण है, अति लवण यानी कि जो सॉल्टी फूड्स हैं, जो अम्ल पदार्थ हैं, ये सभी क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कुछ फैक्टर हैं पित्त को, कुछ फैक्टर दे आर कुछ फैक्टर दैट इज बट दे एग्रीवेट द पित्त, दे एग्रीवेट द वात, दे एग्रीवेट द सम कफ ऑल्सो। ओके, तो विरोधी अन्न पानानि द्रव्य स्निग्ध गुरुणी च भजताम आगताम छर्दी वेगानाम च विधारणात्। ओके, अजीर्ण अधिशनाम चैव पंचकर्म उपचारिणाम न वन्न दधि मत्स्य अतिलवण अम्ल निषेविणाम माश मूलक पिष्ट अन्न तिल क्षीर गुड़ाशिनाम दैवाय च अपि अजीर्ण अन्ने निद्रा च अभजताम दिवाहा। ओके, तो अगेन ये देखो जो मैंने बताया, विरुद्ध खान पान जो जितने भी होते हैं, अधिक द्रव्य स्निग्ध भारी पदार्थ का सेवन जो भोजन के लिए जो पचने के लिए जो थोड़े से ज़्यादा रिक्वायरमेंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो वमन मलमूत्र का वेग को रोकने की वजह से भी हो सकता है पर्टिकुलर व्याधि। अधिक भोजन के बाद जो व्यायाम करते हैं हम। ओके, देन वहाँ पे जो धूप अग्नि का जो सेवन करते हैं। ओके, तो अधिक भोजन के बाद जो व्यायाम होता है। ओके, और जो पर्टिकुलर भजताम आगताम जो पर्टिकुलर जो मीनिंग था उसका मीनिंग यही है कि भोजन करने के बाद जो हम व्यायाम करते हैं। ओके, जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से कफ की दुष्टि हो जाती है, कफ बढ़ जाता है। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉडर्न क्या बोलता है कि वहाँ पे हमें भोजन लेने के बाद रनिंग को जाना चाहिए, वहाँ पे वॉकिंग करना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर आयुर्वेदा देयर आर लिटिल मूवमेंट आर वहाँ पे दैट मे बी वहाँ पे वो ठीक है। ओके, लेकिन वहाँ पे बंदा रनिंग कर रहा है, बंदा वहाँ पे क्या कर रहा है, फास्ट मूवमेंट कर रहा है बॉडी के, जो दैट जिसके जो दोष होते हैं उस भोजन को पचाने के लिए जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो शाखागत में चले जाते हैं और कोष्ठ से शाखागत में चले जाते हैं, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो इनडाइजेस्ट हो जाता है। ओके, दैट्स वाई अधिक भोजन करने के बाद या फिर भोजन करने के बाद व्यायाम, धूप, अग्नि सेवन इनका नहीं, हमें इनके एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए। ओके, तो नियम विरुद्ध आहार जो कंटिन्यूस नियम विरुद्ध आहार का जो सेवन कर रहे वो नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो कुष्ठ व्याधि हो सकती है। ओके, अजीर्ण से पुनः भोजन पचा नहीं है, इंस्टेड वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर फूड। ओके,
पंचकर्मों का विधि प्रयोग मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पंचकर्मों का मिथ्या उपचार, ओके। पंचकर्मों का मिथ्या उपचार मतलब वमन के लिए जो द्रव्य लेना था हमने पेशेंट को ज़्यादा दे दिया, ओके। तो दैट्स वाई पेशेंट क्या होगा वहाँ पे थोड़े से वमन ज़्यादा करेगा और दैट्स वाई वहाँ पे जो उसका जो बल होगा वो क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। वमन कर्मों का मिथ्यापचार, विरेचन कर्मों का मिथ्यापचार, अल्टीमेटली पंच कर्मों का मिथ्यापचार। तो इसकी वजह से ये सभी क्या हो सकते हैं वहाँ पे फैक्टर है, ओके। अधिक नया अन्न, दही, मछली, नमक, दैट इज नथिंग बट ऑल पर्टिकुलर सॉर फ्रूट्स जितने भी बताया मैंने, ओके। देन वहाँ पे उड़द, वो जितने भी पिष्टमय पदार्थ होते हैं, ओके। देन वहाँ पे तिल का अधिक सेवन, दैट इज नथिंग बट अजीर्ण में स्त्री प्रसंग, ओके। तो प्रसंग दैट इज इंडेंजरिंग विद सेक्सुअल एक्टिविटी, ओके। तो दीवा स्वाप, ओके। देन वहाँ पे ब्राह्मणों गुरु का तिरस्कार, ये सभी क्या है, ये वहाँ पे नॉन आहारज फैक्टर है। मतलब आहारज फैक्टर है जो भोजन की वजह से हुए, और जो भोजन की वजह से नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, बिहारज फैक्टर बोलते हैं, ओके। तो ये सभी बिहारज फैक्टर है, जैसे कि अजीर्ण में पुनः भोजन बिहारज फैक्टर है, ये सभी एक्टिविटी हो जाएगी। तो कुछ आहारज फैक्टर की वजह से, कुछ बिहारज फैक्टर की वजह से, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, उन्हें क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। दोनों क्या होता है, इटोलॉजिकल फैक्टर होता है पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि का, ओके। तो ये देखिए, ये मैंने वहाँ पे शॉर्ट इनलिस्टिंग की थी, जो मैंने लिखा था वो मैं आपको ये पेज शो कर रहा हूँ। तो निदान मतलब होता है हेतु। आहारज अगर फैक्टर की बात करें तो कंजप्शन ऑफ मोर एंड मोर विरुद्ध आहार, एक्सेस यूज ऑफ द्रव्य और लिक्विड फूड, स्निग्ध द्रव्यात्मक फूड, ओके। तो स्निग्ध द्रव्यात्मक फूड जितने भी ऑयली फूड होते हैं, मोर एंड मोर भोजन में अपने जो वेजिटेबल्स होते हैं वो उनमें ज़्यादा उनके वेजिटेबल्स में ज़्यादा ऑयल्स हैं। और क्या करता है वो, जितने भी जो ऑयल वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका मोर एंड मोर कंजप्शन कर रहा है, मोर एंड मोर उसको ले रहा है, ओके। मिक्सिंग ऑफ संतर्पण एंड अपतर्पण जन्य आहार, ओके। मतलब जो संतर्पण मतलब होता है जो पर्टिकुलर जो हमें नरिश करते हैं, नरिशमेंट वाले जो आहार होते हैं उनका हम माल नरिशमेंट वाले जो, यानी कि जो नरिशमेंट वाले जो आहार होते हैं, और एक जो हमारा जो रूखा सूखा भोजन है सच एज पाव ब्रेड जो भी होते हैं, तो दोनों को मिलाकर एक साथ नहीं खाना चाहिए। दैट मे बी द टर्म एज अ विरुद्धार एज ऑल्सो, ओके। देन वहाँ पे विदाही फूड बताया गया। तो विदाही दैट इज द उष्ण तीक्ष्ण गुण फूड, दैट इज नथिंग बट अम्ल जो मैंने बताया, अति लवण जो मैंने बताया, ओके। तो दैट इज नथिंग बट ऑल स्पाइसेस और स्पाइसी फूड्स आर देयर, ओके। विहारज जो फैक्टर होती है उनमें क्या आता है, एक्टिविटीज जिन्हें हम बोलते हैं, विहार मतलब होता है एक्टिविटी, नॉट आवर स्टेट, ओके। एक्सपोजर टू सनलाइट, आतप सेवन, देन वहाँ पे वेगा नाम च विधारणा, कंजप्शन सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसेबल अर्जेस अगर देखने को मिलेगा, इसके वजह से भी कुष्ठ व्याधि हो सकती है, ओके। तो देन वहाँ पे ओवर ईटिंग, अधिअशनम, दीवा स्वाप, ये सभी क्या है, फैक्टर है जो अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं कुष्ठ व्याधि के लिए, ओके। देन यहाँ पे हम संप्राप्ति की बात करेंगे, द पैथोफिजियोलॉजी बाय विच द कुष्ठ व्याधि इज अकरिंग, ओके। कैसे पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि का वहाँ पे हमें एरो फॉर्म में हम देखते हैं, ओके। तो दैट इज वातादेयो। तो आपको श्लोक कैसे रीड आउट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वातादियो, वातादि, ओके। तो आपको कैसे यहाँ पे वातादियो, वातादि त्रयो, ओके। तो यहाँ पे ये जो टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट यूज़ किया गया, तो आप यहाँ पे वातादि त्रयो दुष्टाह त्वक रक्त मांसम्बु च, ओके। तो वातादि त्रयो मतलब वात आदि तीन, वात आदि तीन मतलब वात पित्त कफ, ये तीन दुष्ट करते हैं। दुष्टाह, त्वक, रक्त, किनको दुष्ट करते हैं, त्वक यानी कि स्किन को, रक्त को, मांस को यानी कि मसल टिश्यूज़ को, मसल को, मांस धातु को, अम्बु मतलब जल धातु, ओके। इन चार धातुओं को दुष्टि करते हैं कौन, वातादि यानी कि वात पित्त कफ। तो वातादि त्रयो दुष्टातम, त्वक रक्त मांसम्बु एव च, या फिर च, ओके। देन वहाँ पे दुष्यंती स कुष्ठानाम, ये जब दुष्ट हो जाते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ व्याधि बोलते हैं, ओके। तो दुष्यंती स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह, ओके। तो सप्तको द्रव्य संग्रह ये एक पर्टिकुलर वहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे समथिंग एग्जाम में आता है कि राइट डाउन अबाउट सप्तको द्रव्य संग्रह। तो सप्तको द्रव्य संग्रह मतलब 3 दोष और 4 धातु में से त्वक एक धातु, रक्त दूसरा, देन वहाँ पे 3rd मांस धातु, 4th इज उदक धातु, दैट इज कॉल्ड एज अम्बु धातु या फिर जल धातु, ओके। तो 3 + 4 दैट ऑल नथिंग बट सप्त द्रव्य संग्रह, ओके। तो दैट इज नथिंग बट यहाँ पे अतः कुष्ठानी जायन्ते, ओके। अतः कुष्ठानी जायन्ते, इन्हीं की वजह से कुष्ठ व्याधि होती है। आपको ऐसा पता करना चाहिए। सप्त च एकदश एवच, ओके। तो 7 टाइप के या फिर एकादश जो यानी 11, दोनों को जो 18 टाइप के जो बताए गए हैं, ये सभी इसी के कारण की वजह से होता है, जहाँ पे 7 चीज़ों की वहाँ पे विशेषण 7
फैक्टर की वहाँ पे दृष्टि देखी जाती है। ओके, एरो फॉर्म में देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो हमने हेतु सेवन लिया, जो हमने कंज्यूम किया, जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, इटियोलॉजी जो हमने ली, ओके, विरोधी आहार लिया, वहाँ पे कुछ वेगा नाम च विधारणार्थ, जिनकी वजह से वात पित्त कफ तीनों बढ़ गए। ओके, ऐसे हमने रसात्मक वाले फूड लिए, तो उसकी वजह से होता क्या है, वात पित्त कफ बढ़ जाते हैं, उनमें दूषित देखने को मिलता है। और त्रिदोष जो होते हैं वो क्या करते हैं, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका को दूषित कर जाते हैं, लिम्फ को दूषित करते हैं, जो उदक यानी कि जो जल धातु होते हैं उनको दूषित करते हैं। तो दैट इज अल्टीमेटली 3 दोष और 4 दूष्य, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 7 द्रव्य दूषित हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 18 प्रकार के कुष्ठ की उत्पत्ति होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ की संप्राप्ति बोलते हैं। तो हेतु सेवन कंजप्शन ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर, तीनों दोष गेट विशिएटेड। 3 दोष क्या करते हैं, त्वचा, रक्त, मांस एंड लसिका, या फिर आप उदक धातु या फिर जल धातु भी बोल दो। तो लसिका जो होता है लिम्फ वेसल, अगर हम कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ओके, तो अल्टीमेटली लिम्फ वेसल जो होते हैं, अगर टिश्यू के बाहर कोई अगर फ्लूइड कैपिलरी से अगर कोई फ्लूइड टिश्यू के इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, अगर उनके जगह पे अगर कोई फ्लूइड थ्रू द कैपिलरी अगर चले जाता है, तो उसको कलेक्शन करने का जो काम होता है वो लिम्फ करते हैं। ओके, तो लिम्फ कलेक्ट द एक्स्ट्रा, वहाँ पे जो आइटम्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा जो लिक्विड होते हैं, उनको कलेक्ट करके दे ड्रेन देयर कंटेंट इनटू द सर्कुलेशन। ओके, तो उनकी अगर वहाँ पे दुष्टि हो गई है, रक्त की दुष्टि, मांस की दुष्टि, इनके जैसे क्या होता है, 7 जो फैक्टर होते हैं वो दुष्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर लीड्स टू 18 टाइप ऑफ कुष्ठ व्याधि। ओके, देन यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। द पैथोजेनेसिस, द ऑल अबव मेंशन फूड और हेतु विशिएट ऑल त्रिदोष, एंड त्रिदोष चेंजेस द 4 दुष्य 4 धातु, त्वक, रक्त, मांस एंड अंबु। ओके, यानी कि जल धातु। तो वातादित्रयो दुष्टातम त्वक, रक्त, मांस, अंबु एवच दुष्यंति स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह। ये मेरा श्लोक जो मैंने रीड आउट किया है, आपको अच्छे तरीके से रीड आउट करिए, बहुत ही ईजी श्लोक है। ओके, अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादश एवच। ओके, तो श्लोक कैसे दिया गया था प्रीवियस स्लाइड में, और ये श्लोक देखिए बहुत ही अंतर है। ओके, तो वे ऑफ पैटर्न जो होता है पर्टिकुलर श्लोक को लिखने का पर्टिकुलर एग्जाम में, वो वहाँ पे इंडिकेट करता है कि यू नो दैट पर्टिकुलर श्लोक। ओके, यू हैव बाय हेड दैट श्लोक बाय विद देयर मीनिंग, नॉट ओनली बाय हेटेड। ओके, तो जो आप जो याद करते हो, ओके, दैट मे बी फॉरगेट, आप भूल भी सकते हो, लेकिन आप अलॉन्ग विद द मीनिंग अगर करते हो, दैट पर्टिकुलर श्लोक विल बी यूजफुल। ओके, तो हेतु 7 जो लिया, त्रिदोष प्रकोपित दोष क्या करते हैं, पूरे बॉडी में बढ़ जाते हैं, पूरे बॉडी में एक्सप्लोड जाते हैं, और इफेक्ट क्या करते हैं, वो 4 दूषियों को दूषित करते हैं। क्लेद की उत्पत्ति होती है। क्लेद उत्पत्ति मतलब वहाँ पे जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब क्लेद मतलब जो जैसे कि एग्जांपल बताओ, जो मांस जो होते हैं, जो मसल होते हैं, उनके कंटेंट को ये पर्टिकुलर जो दोष होते हैं उनको दूषित करते हैं। दूषित मतलब इनके जो प्रोटीन्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं, उनको दूषित करते हैं, और अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक वहाँ पे बेस्ट हो रहा है। ओके, तो वहीं यहाँ पे लिखा है क्लेद की उत्पत्ति होती है, डिसकलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिलता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ व्याधि बोलते हैं। ओके, तो ये जो मैंने रीड आउट किया था, जो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने लिखा है, ओके, तो वो मैंने यहाँ पे आपको पेज शो किया। ओके, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज इफ़ यू वांट। ओके, अदरवाइज लीव इट। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि वहाँ पे देन अगेन वहाँ पे जो हमने फर्स्ट जो श्लोक रीड आउट किया था, वही यहाँ पे लिखा गया है, न च एक दोषिजम किंचित कुष्ठम सम उपलब्धते। ओके, तो कुष्ठ व्याधि नॉट डेवलप विद द चेंज इन सिंगल दोषा, देर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दोषा। ओके, बट देयर मे बी सीन दैट वात प्रधान और डिफरेंट प्रधान कुष्ठ व्याधि। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वहाँ पे कोई व्याधि, कोई कुष्ठ का प्रकार वातज हो सकता है, कोई पित्तज हो सकता है, या फिर कोई कफज हो सकता है, लेकिन इनके प्रिडोमिनेंस की वजह से हम पर्टिकुलर कुष्ठ को क्या कर रहे हैं, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्त, वात कफ वहाँ पे, या फिर पित्त कफ, इनको हम ये सभी नाम दे रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होता कि जितने नाम मैं बोल रहा हूँ उतने ही दोष वहाँ पे हैम्पर हुए हैं। वहाँ पे साइड में, वहाँ पे बैक में पर्टिकुलर दूसरा जो दोष रिमेन है वो भी दुष्टि है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं है कंपेयर टू जो हम नाम बोल रहे हैं। ओके,
तो वही यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडोमिनेंस ऑफ वन दोषा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वन या फिर दो दोषों जो होते हैं उनके प्रिडोमिनेंस के मैनर में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुष्ठ को अलग अलग तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके प्रकार को बताते हैं। ओके, तो प्रोडर्मल फीचर जो पहले पेशेंट के ऊपर दिखता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडर्मल फीचर। कुष्ठ व्याधि के आने के पहले ये पर्टिकुलर सिम्टम्स हमें पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर देखने को मिल सकता है। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडर्मल फीचर बोलते हैं। अव्यक्त लक्षणाम तेषाम पूर्ण रूपम इति अभिधीयते। ओके, अव्यक्त लक्षण मतलब व्याधि के पूर्ण लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अव्यक्त लक्षणाम तेषाम, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण रूपम इति अभिधीयते। ओके, देन ये देखिए अगेन जो मैंने लिखा था वो आप को शो कर रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको श्लोक लिखा है, तो डोंट वरी। अस्वेदनम अतिस्वेदनम पारुष्यम अतिस्लक्षणताम अंगस्य परिदाहम लोम हर्ष जायन्ते। अस्वेदनम पसीना नहीं होता है, पर्टिकुलर रीजन के ऊपर पसीना नहीं होता है, मतलब वहाँ पे स्किन के कुछ जगह पे क्या होता है, पसीना नहीं होता है। देयर इज़ नो स्वेटिंग, वहाँ पे एक्सक्रीशन वहाँ पे नहीं होता है पर्टिकुलर रीजन में। ओके, स्किन के कुछ पर्टिकुलर एरिया में। अति स्वेदनम तो एक तो निकलता ही नहीं है या फिर ज़्यादा निकलता है, ओवर या फिर लो। ओके, पारुष्यम मतलब वहाँ पे जो रुक्षता होती है पर्टिकुलर स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। ओके, जहाँ पर कुष्ठ व्याधि होने वाली है स्किन के ऊपर, उनमें रुक्षता बढ़ गई है, ड्राइनेस बढ़ गया है, यानी कि कुष्ठ व्याधि आने वाला है। ओके, अतिस्लक्षणताम। ओके, अतिस्लक्षणताम मतलब होता है, देन वहाँ पे वही बताएगा कि जो स्मूथनेस है या फिर ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, तो रुक्षता ज़्यादा बढ़ गई है या फिर स्मूथनेस ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोनों कॉन्ट्रोवर्सी है, दोनों अपोजिट में डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो अस्वेदनम नहीं निकल रहा है पसीना या फिर ज़्यादा निकल रहा है। ओके, अपोजिट। पारुष्यम रुक्षता है या फिर अतिस्लक्षणता बहुत ही ज़्यादा नरम है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है दैट पर्टिकुलर एरिया। अंगस्य, ओके, ये सभी लक्षण हमें बॉडी के ऊपर दिख रहा है। परिदाहम मतलब बर्निंग सेंसेशन हमें फील हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कुष्ठ व्याधि होने वाली है। ओके, लोम हर्ष जायन्ते। लोम हर्ष मतलब होता है कि वहाँ पे जो लोम मतलब होते हैं जो हेयर्स होते हैं। ओके, बॉडी हेयर जो बोलते हैं हम, उनमें क्या होता है, हर्षता मतलब वो क्या होते हैं, दे इरेक्ट। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोम हर्ष बोलते हैं। ओके, और भी कुछ मतलब यहाँ पे बताया गया, तो श्लोक इज़ नॉट कम्प्लीटेड हियर। तो कोठमंडल कोठमंडल यानी कि जो एलिवेशन होते हैं, कोठ मतलब होता है वहाँ पे कुछ जो जिन्हें हम पस्टल्स, वहाँ पे जो फरंगल्स, ये सभी जो डिसीज़ होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, यानी कि जिन्हें हम फोड़ा फुंसी, ये सभी जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में कोठ और मंडल बोलते हैं। मंडल जो होता है वो सर्कुलेशन एलिवेशन ओवर द स्किन। ओके, तो सर्कुलेशन एलिवेशन ओवर द स्किन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, कोट भी बोलते हैं। ओके, तो कब व्यवहारण्य, ओके, डिस्कलरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्किन एरिया। तो ये सभी लक्षण जो होते हैं हमें देखने को मिल रहे हैं प्रियोर टू कुष्ठ व्याधि। ओके, दाह, कंडू, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ईचिंग हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि वहाँ पे कुष्ठ व्याधि डेवलप होने वाला है, वहाँ पे कुष्ठ व्याधि होने वाली है, ऐसा हमें पता लगा लेना चाहिए। ओके, तो जस्ट डिस्कस जो किया हमने यहाँ पे श्लोक में देख लेते हैं। स्पर्श अज्ञानत्वम। ओके, वहाँ पे जो हम टच करते हैं तो पेशेंट को कोई फील नहीं होता है। ओके, समवन इज टचिंग मी, लेकिन वहाँ पे दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे कोई मुझे टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, स्पर्श अज्ञानत्वम। अतिस्वेदो न, तो या तो निकल रहा है या तो नहीं निकल रहा है। ओके, वैवर्ण्यम उन्नति ही। ओके, तो ये सभी लक्षण होते हैं, स्पर्श अज्ञानत्वम, अतिस्वेदो न वा वैवर्ण्यम उन्नति। ओके, तो वैवर्ण्य मतलब डिस्कलरेशन। ओके, कोठानाम लोम हर्षश्च। ओके, तो कोठाना मतलब एलिवेशन जो मैंने बताया आपको, लोम हर्षश्च। ओके, द इरेक्टनेस जो ऑफ पर्टिकुलर बॉडी हेयर। कंडुहु तोद। ओके, तो कंडू ईचिंग, और तोद मतलब वो जब पेन। ओके, तो वहाँ पे ईचिंग भी हो रही है, पेन भी हो रहा है। श्रमक्लमः। ओके, श्रमक्लम मतलब होता है वहाँ पे जो मानसिक जो हम बोलते हैं। ओके, तो मानसिक मतलब जो वहाँ पे तनाव जो बढ़ा हुआ रहता है, मतलब वहाँ पे मेंटल जो स्ट्रेस होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लम बोलते हैं। श्रम मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर उसके वजह से हम पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, इन्हें हम बोलते हैं श्रम क्लम। ओके, देन यहाँ पे वर्णानाम अधिकम। ओके, तो वर्णानाम अधिकम मतलब वहाँ पे ऊंच जो होते हैं वो ऊंच डेवलप हो जाते हैं। शूलम, ओके, पेन आता है। शीघ्र उत्पत्ति ही चिर स्थिति ही। ओके,
तो ये जो मतलब ये जो श्लोक है, शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति, मतलब जल्दी से डेवलप होते हैं कोई भी वहाँ पे जो वर्ण जो होने वाला है, जो ऊंस जो घाव होने वाला है कुष्ठ व्याधि का, वो जल्दी डेवलप होते हैं। शीघ्र उत्पत्ति बर चिर स्थिति, वो ज़्यादा समय तक रहते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तभी तो कुष्ठ व्याधि को चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों ने अष्टो महागत के अंदर इनको रखा है। ओके, यानी कि कुष्ठ व्याधि इजीली ट्रीटेबल नहीं है, इजीली क्यूरेबल नहीं है। इसकी जो क्यूरेबल की जो पावर है वो हमें अभी तक उसकी जो की है हमने हैंड में नहीं आया है। ओके, अभी हमारे हैंड में नहीं आया है। दैट्स वाई शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति। ओके, तो यहाँ पे जब दाह सुप्तांगताम, ओके, तो दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन, वहाँ पे जो स्टीफनेस बॉडी के अंदर, देन वहाँ पे च इति कुष्ठ लक्षणम अग्रजम, ये सभी लक्षण पहले आते हैं। ओके, तो स्पर्श अज्ञानत्वम, अग्रजम मतलब पहले, तो स्पर्श अज्ञानत्वम अति स्वेदो न वा व्यवरणम उन्नति, ओठानाम लोमहर्षच्च कंडुः तोद श्रमक्लमः वर्णानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिरस्थिति ही दाह सुप्तंगता च इति कुष्ठ लक्षणाम अग्रजम। ओके, ये सभी क्या है, कुष्ठ के पूर्व रूप है। अगेन मैं इलस्ट्रेटिंग करता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने निदान पढ़ा था। ओके, तो ये देखिए, स्पर्श का ज्ञान न होना, पसीना अधिक होना या न होना, त्वचा रंग में बदरंग होना, दैट इज नथिंग बट डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, देन चकत्ते का उभड़कर आना, चकत्ते का उभड़कर आना, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, देन रोमांच होना, मतलब वहाँ पे जो हेयर्स होते हैं वो अपना प्रॉपर कम नहीं कर सकते। देन वहाँ पे खुजली होना, ईचिंग हो रही है। देन वहाँ पे तोद होना, पेन हो रहा है। ओके, देन थकावट होना, यानी कि पेशेंट ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ओके, यानी कि श्रमक्लम जो मैंने बोला। ओके, देन वहाँ पे इंद्रियों का कार्य प्रॉपर ना होना। ओके, तो ये सभी फैक्टर है। वर्ण होना, अधिक दद्रु होना, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, अगेन वर्णों का शीघ्र उत्पन्न होना। देन वहाँ पे दीर्घकाल तक उस पर्टिकुलर जो ऊंट है वो पर्टिकुलर लंबे समय तक रहते हैं। ओके, देन जलन होना, बर्निंग हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, देन वहाँ पे अंगों में सूनापन, यानी कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेंसेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो यही पूर्ण रूप के लक्षण होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम यहाँ पे कार्डिनल फीचर्स की बात करेंगे, मतलब जो इनके मेन लक्षण है। पूर्व रूप तो देख लिया, पूर्व रूप में बिफोर द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि जो लक्षण थे उन्हें हम पूर्व रूप बोलते हैं। अभी लक्षण है, मतलब अभी कुष्ठ तो हो गया है, लेकिन अभी कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं उनकी मैं यहाँ पे लिस्टिंग कर रहा हूँ। ओके, तो कार्डिनल फीचर उन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो सामान्य लक्षण, दैट इज नथिंग बट कृमि डेवलप इन पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया। ओके, वहाँ पे जो ओम्स होते हैं, ओके, ओम्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। कृमि फर्दर स्प्रेड अदर एरिया, वो अदर पार्ट के स्किन के पार्ट को अफेक्ट करते हैं। रुक्षता, ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन उस पर्टिकुलर एरिया में। पुयस्त्राव, मतलब वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पस जो होते हैं वो बाहर ऊजिंग आउट होते हैं, ऊजिंग यानी कि उनका कलेक्शन होता है, वो बाहर निकलते हैं। इचिंग सेंसेशन, कंडू ज़्यादा हो गई है। ओके, तो जो भी लक्षण जो मैंने बताया आपको प्रीवियस स्लाइड में, उनमें बढ़ोतरी हो गई है। ये क्या है, लक्षण है किसके, कुष्ठ व्याधि को। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डिनल फीचर। तो 18 टाइप ऑफ कुष्ठ व्याधि होते हैं। ओके, तो इनमें से महाकुष्ठ जो होता है 7 प्रकार का होता है, और जो हमारा जो 7 प्रकार के कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो कापाल कुष्ठ, देन औदुंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, ऋक्षजीवा कुष्ठ। ओके, तो कापाल जो होता है वात प्रधान कापाल कुष्ठ होता है। औदुंबर कुष्ठ जो होता है वो पित्त प्रधान। मंडल जो होता है कफ प्रधान, और ऋक्षजीवा जो होता है वात प्रधान, वात पित्त प्रधान। देन वहाँ पे पुंडरिक जो होता है वो पित्त कफ प्रधान होता है। ओके, देन यहाँ पे जो सिद्म कुष्ठ होता है और जो काकड़ कुष्ठ होता है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। तो सिद्म वाला जो, यानी कि नो डिफरेंस, सिद्म मतलब वो सिद्म में जो होता है वात कफ प्रधान, और जो काकड़क होता है, इनमें तीनों दोषों का प्रिडोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, तो कापाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजीवा और पुंडरिक, सिद्मन, काकड़, दीज आर द 7 महाकुष्ठ, दैट इज कॉल्ड एज महाकुष्ठ। ओके, जो क्षुद्र कुष्ठ होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। वो कौन से, वो देखते हैं। एक कुष्ठ। ओके, तो एक कुष्ठम, जहाँ पे कोई हम डिस्कस करेंगे क्षुद्र कुष्ठ एक अलग वीडियो में। तो यहाँ पे 11 प्रकार के अलग अलग टाइप्स बताए गए कुष्ठ के। तो क्षुद्र कुष्ठ एक पहला जो होता है एक कुष्ठम। देन वहाँ पे दूसरा जो होता है किटिब, वैपादिक, थर्ड, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा वैपादिक भी आता है। ओके, डोंट वरी। दद्रु, विस्फोट। ओके, देन वहाँ पे 5वां जो होता है जिन्हें हम वैपादिक बोलते हैं। छठा जो होता है हमें विचर्चिका बोलते हैं। ओके, देन 7 इज कॉलेज चर्म कुष्ठ। देन 8th वन इज कॉलेज अलसक। देन वहाँ पे चर्मदल। देन वहाँ पे 10th इज कॉलेज पामा। ओके,
यहाँ पर जो हमारा जो 10th यानी कि जो 11th है उन्हें हम क्या बोलते हैं, शतारू। तो एक कुष्ठम, किटिब, दद्रु, विस्फोट, वैपादिक, विचर्चिका, चर्मकुष्ठ, अलसक, चर्मदल, पामा और शतारू, ये सभी क्या है, 11 क्षुद्र कुष्ठ होते हैं। ये क्या होते हैं, क्षुद्र कुष्ठ जो होते हैं इनमें द्विदोष प्रधान देखने को ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब जैसे मैंने कपाल बताया कि वात प्रधान होता है, नॉर्मली एक दोष के प्रधान की वजह से पर्टिकुलर कपाल कुष्ठ है। औदुम्बर कुष्ठ पित्त दोष के प्रधान की वजह से सिर्फ वहाँ पे ये पर्टिकुलर औदुम्बर कुष्ठ है। ओके, तो अल्टीमेटली महाकुष्ठ में 3 ऐसे कुछ प्रकार बताए गए जहाँ पे सिर्फ एक दोष प्रधान कुष्ठ है। ओके, लेकिन जो क्षुद्र कुष्ठ होता है इनमें सभी जो कुष्ठ होते हैं इनमें सभी टाइप्स में 2 अलग अलग दोषों का प्रिडोमिनेंस देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए क्षुद्र कुष्ठ जो होता है ये असाध्य, सीधा बोल दिया है। ओके, नॉन ट्रीटेबल। महाकुष्ठ जो होते हैं ये थोड़े से ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन काकड़क को छोड़कर, क्योंकि काकड़क जो होते हैं इनमें तीनों दोषों का इक्वल मैनर में, इक्वल प्रिडोमिनेंस में यहाँ पे इनको विशेषण देखने को मिलता है। तीनों दोषों की इक्वल विशेषण, इक्वल दृष्टि देखने की वजह से काकड़क कुष्ठ जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है। दैट्स वाई अलॉन्ग विद दैट क्षुद्र कुष्ठ काकड़क इज ऑल्सो काउंटेड इन नंबर ऑफ असाध्य। ओके, तो दैट्स वाई महाकुष्ठों में 2 दोष प्रदान हुआ। तो वात कपाल कुष्ठ जो होता है वात दोष प्रधान है, औदुम्बर कुष्ठ पित्त दोष प्रधान है, और जो हमारा मंडल कुष्ठ है वो कफ दोष प्रधान है। ऋष्य जीवा कुष्ठ जो होता है वात पित्त कफ, 2 दोषों की वजह से 2 दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो 2 दोषों का इन्वॉल्वमेंट मतलब 3 दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये 2 जो है प्रिडोमिनेंस में ये ज़्यादा है। ओके, ये 2 दोष प्रिडोमिनेंसली इनका ज़्यादा वहाँ पे विशेषण हुआ है। ओके, देन वहाँ पे पुंडरिक कुष्ठ कफ पित्त। ओके, देन वहाँ पे कफ और पित्त ये 2 दोष बढ़े हुए हैं कंपेयर टू वात। तीनों दोष बढ़े हुए, तीनों दोष की विशेषण हुई है, लेकिन कफ और पित्त का नॉर्मल जो विशेषण, नॉर्मल जो प्रिडोमिनेंसी है कंपेयर टू वात ये ज़्यादा है। ओके, देन वहाँ पे शिद्म जो होता है वो वात और कफ की वजह से इनका प्रिडोमिनेंस देखने को मिलता है। और हमारा जो काकड़क कुष्ठ है जिन्हें हम ये त्रिदोष प्रधान कुष्ठ होता है। ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट जो महाकुष्ठ में जो दोष प्रधान ने बताया इसका मेन जो कारण होता है और उसका जो मेन उद्देश्य है इसी का यही रहता है कि कपाल कुष्ठ जैसे मैंने बताया वात दोष, तो तीनों दोष बढ़े हुए रहते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो वात जो होता है ये प्रिडोमिनेटली वहाँ पे फैला हुआ है। प्रिडोमिनेटली वहाँ पे क्या हुआ है, ज़्यादा है। ओके, दैट्स वाई इस पर्टिकुलर कुष्ठ को हमने क्या बोला, कपाल कुष्ठ बोला। ओके, तो इसी इन दैट सेम मैनर इस पर्टिकुलर महाकुष्ठों में जो 7 प्रकार जो बताए गए, कहीं एक दोष का प्रिडोमिनेंस देखने को मिलता है, कहीं जो हमें दो दोषों का वहाँ पे प्रिडोमिनेंस देखने को मिलता है। जैसे कि क्षुद्र कुष्ठ जो हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि जितने भी जो 11 टाइप के जो मैंने नाम बताया, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटी व वैपादिक, ओके, वहाँ पे शतारू, विचर्चिका, ओके, विस्फोट, ओके, जितने भी वहाँ पे जो 11 प्रकार जो बताए गए क्षुद्र कुष्ठ के, क्षुद्र नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग देयर प्रॉपर्टीज़, और जो उसके गुण है मतलब क्षुद्र गुण, यानी कि वो जल्दी से ठीक नहीं होने वाले। क्यों ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि वही उसके कारण है कि जितने भी जो 11 प्रकार जो बताए गए वो उन सभी में 2 दोषों का प्रिडोमिनेंस देखने को मिलता है। ओके, तो आपको बस क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज नथिंग बट महाकुष्ठों में किन दोषों का प्राधान्य देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट वो आपको बिसाइड में आपको ये नॉलेज इसका रखना जरूरी है कि जो पर्टिकुलर दोष है, ऐसा नहीं होता कि वात दोष की वजह से कपाल कुष्ठ है। नो, वात दोष का प्रेडोमिनेटली यहाँ पे बॉडी के अंदर ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा वो ग्रो है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर कुष्ठ को हमने कपाल कुष्ठ दिया है। और एक पर्टिकुलर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहती है कि जो वात दोष जो होते हैं, जो पर्टिकुलर जो कुष्ठ व्याधि पर्टिकुलर स्किन में जो हुई है हमें, ओके, वहाँ पे क्या होता है, वात दोष के प्रॉपर्टीज़ वाले हमें क्या होते हैं, गुणधर्म देखने को मिलता है। मतलब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो आपको और अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, दैट इज़ नथिंग बट जो यहाँ पे मैं लिस्टिंग जो मैंने ये पर्टिकुलर दोषों को किया है, ये इस दोषों के कारण ये पर्टिकुलर कुष्ठ नहीं हो रहा है। इस दोष का प्रेडोमिनेंट जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर दोषों को हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग से इसको लिस्टिंग की है कि इनका प्रेडोमिनेटली ये प्रेडोमिनेंस है। ओके, दैट वी हैव टू रिमेंबर ओनली। ओके, तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट है, दैट इज एज यू ऑल नो दैट जितने भी दोष हैं वो क्या करते हैं, 3 दोष 4 दोषों को दूषित करते हैं। ओके, एंड इफ देयर इज अ वात प्रेडोमिनेंस देन कपाल कुष्ठ विल अकर एंड अल्टीमेटली सो ऑन, दैट इज अ कपाल कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, वहाँ पे जितने भी औदुम्बर कुष्ठ,
ओके, तो ऐसे टोटल जिन दोषों का प्रिडोमिनेंटली वहाँ पे प्रिडोमिनेंट है वो उस पर्टिकुलर कुष्ठ को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर दोषों का उस पर्टिकुलर दोषित कुष्ठ बोलते हैं। मतलब वातज कुष्ठ हमने कपाल कुष्ठ को बोल दिया, पित्तज कुष्ठ मैंने औदुंबर कुष्ठ को बोल दिया। ओके, मंडल कुष्ठ मैंने कफज कुष्ठ को बोल दिया। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, एज देयर इज वात प्रिडोमिनेंस, उस पर्टिकुलर कुष्ठ को हमने कापाल कुष्ठ बोल दिया, उस पर्टिकुलर कुष्ठ को हमने वातज कुष्ठ बोल दिया। ओके, तो व्हेन ऑल दोष आर विशेडेड टू इक्वल अमाउंट इक्वल क्वांटिटी देन कॉल एज द काकड़ा कुष्ठ। ओके, तो काकड़ा कुष्ठ में तीनों दोषों की वहाँ पे जो वृद्धि हुई थी हमें देखने को मिलता है। तीनों दोषों की वृद्धि तो सभी कुष्ठों में देखने को मिलता है, लेकिन काकड़ा कुष्ठ में जो दोषों की जो वृद्धि होती है ये इक्वल क्वांटिटी में होती है। ओके, दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, त्रिदोष प्रधान कुष्ठ बोलते हैं। मतलब तीनों दोष क्या हुए, प्रधान है। तीनों दोष प्रिडोमिनेटली अपने अपने जगह पे अपने अपने लेवल में अपने एक जो इनकी जो वृद्धि होती है वो एट द मैक्सिमम है। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काकड़क बोलते हैं। ओके, तो काकड़क जो होता है ये थोड़ा सा गुंजा, ओके, तो उन्हीं का एक सिनोनिम्स होता है काकड़क। ओके, तो यानी कि रेडिश जो गुंजा होते हैं। ओके, तो गुंजा ऐसी वन दैट एब्रस सीड। ओके, तो एब्रस कैलेटोरियस। ओके, तो ऐसे समथिंग कैलेटोरियस इसका एक लैटिन नेम होता है। गुंजा एक क्या है, जिन्हें हरी पत्ती जो पान के साथ जो हम यूज़ करते हैं वही उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुंजा बोलते हैं। ओके, तो गुंजा के जो सीड होते हैं उसके कलर जैसा ये पर्टिकुलर कुष्ठ जो होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काकड़ा कुष्ठ बोलते हैं। ओके, तो अगर कापाल कुष्ठ की बात करूं तो कापाल कुष्ठ में वात दोष प्रिडोमिनेटली वहाँ पे बैठा हुआ है। वात दोष की वजह से ही वात के प्रिडोमिनेंट की वजह से ही यहाँ पे जो कापाल कुष्ठ है इन्हें हम क्या बोलते हैं, वातज कुष्ठ बोलते हैं। और वातज कुष्ठ जब हमने बोल दिया तो वात दोष के जितने भी गुण हैं इनका प्रिडोमिनेटली हमें वहाँ पे ऑब्जर्व जो करने को यहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, तो कापालम तोद बाहुल्यम, तो वात के वजह से जितने भी वेदना होती है हमें वह वात के वजह से ही होती है। तो कापाल कुष्ठ में तोद बाहुल्यम, तोद यानी कि पेन ज़्यादा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि वात दोष ज़्यादा है। ओके, तो इनका डायरेक्टली रिलेशन हो रहा है। ओके, तो कापालम तोद बाहुल्यम रफनेस, रुक्षता बॉडी में वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन में जिसको जिस पर्टिकुलर वातज कुष्ठ हुआ है उनमें उनके स्किन के प्रॉब्लम में वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कुष्ठ व्याधि हुई है वहाँ पे रफनेस यानी कि खरनेस, वहाँ पे खर जैसा स्पर्श रहता है। ओके, देन ड्राई नेचर, वो थोड़े से ड्राई नेचर के रहते हैं उस पर्टिकुलर लेसन। ईजिली स्प्रेडेबल, ओके, वो जल्दी फैलते हैं। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे वो उनका जल्दी फैलाव होता है। जैसे कि कैंसर जैसे जो बीमारी होती है, जो विकार होता है उनमें हमें मेटास्टैटिस देखने को मिलता है। मतलब जो ट्यूमर जो सेल होता है दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड अल्टीमेटली जो कैंसरस जो सेल होते हैं, इफ़ द कैंसरस सेल रीचेस टू अनदर प्लेस देन अल्टीमेटली वहाँ पे भी क्या होता है, ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ऐसे क्या होता है, कैंसर क्या होता है वो स्प्रेड होता है इन दैट सेम मैनर। तो वो जो स्प्रेड वाला जो कैंसर था वो था हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, तो कैंसर जब हम पढ़ेंगे कभी तो उसको डिस्कस करूँगा मैं कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्यूमर, देयर आर टू टाइप ऑफ कैंसर। जो बिनाइन ट्यूमर जो हमारा होता है वो नॉन मेटास्टैटिस होते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर उनका स्प्रेडेबल नहीं होता है, और वो बिनाइन ट्यूमर उन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो जो अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो मेटास्टैटिस शो करते हैं, यानी कि जितने भी कार्सिनोमा जो हम बोलते हैं वहाँ पे और भी वहाँ पे जितने भी टाइप्स बताए गए कैंसर के। ओके, तो कार्सिनोमा है, लिम्फोमा है। ओके, तो उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हमने इसको कैंसर दिया। ओके, तो लीव इट दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, हमें यहाँ पे क्या बोलना है, कापाल कुष्ठ में तोद बाहुल्य यानी कि वात दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दैट्स यहाँ पे पेननेस ज़्यादा है। ओके, ड्राइनेस ज़्यादा है, रफनेस ज़्यादा है क्योंकि वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हैज़ इरेगुलर शेप, क्योंकि विषम गुण जो होता है ये वात दोष का ही गुण है, और वात दोष जब अल्टीमेटली बढ़ेगा तो इसके गुण तो दिखेंगे ही। ओके, गुण तो पेशेंट के अंदर दिखेंगे दैट पर्टिकुलर प्रीडोमिनेंस जो दोष है। ओके, उनका हैज़ कृष्णा आकर्णीय वर्णीय। ओके, तो कृष्णा आरक्त। ओके, आपको क्या ऐसे याद रखना है, कृष्णा आरक्त वर्णीय। ओके, मतलब काले कलर के थोड़े से स्लाइटली रेडिश कलर के इस पर्टिकुलर इनके प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर स्किन लेजन को देखने को मिलता है, कृष्ण आरक्त वर्णीय जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, दिन यहाँ पे अगर हम उदुम्बर या फिर औदुम्बर कुष्ठ की बात करें, उदुम्बर या फिर औदुम्बर जो प्लांट होता है कूलर। ओके, तो उन्हें हम बोलते हैं, इनके जो फल होते हैं रेड कलर के होते हैं, और इक्वली टू दैट रेड कलर
ये जो कुष्ठ होता है ये भी लाल कलर के इक्वल टू दैट कलर जो फ्रूट होते हैं औदुंबर, ओके उदुंबर या बोलो औदुंबर बोलो गुलर, ओके। तो ये सभी क्या होते हैं, इनके फ्रूट के रिजेंबली इनके कलर होते हैं इस पर्टिकुलर कुष्ठ के, ओके। ये जो कुष्ठ है इनमें पित्त प्रधान ये कुष्ठ है, यानी कि पित्त के जितने भी फंक्शन होते हैं, पित्त की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर जो कुष्ठ है जहाँ पे ये पर्टिकुलर लीजन जो है, ओके, स्किन के ऊपर, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है, दाह होता है, ओके। और क्या होती है वहाँ पे पस कलेक्शन, ओके। पस मतलब कुछ कुष्ठ ऐसे होते हैं जो सूखे रहते हैं, उनमें कोई पस या फिर कोई ऊजिंग नहीं देखने को मिलता, सच एस कफज कुष्ठ और वहाँ पे जो वातज कुष्ठ है, ओके। पित्तज कुष्ठ जो होता है उनमें पस जो होता है ऊज आउट होता है, जो ऐसा समथिंग जो जिन्हें हम ओम्स बोलते हैं, ओके। ओम्स मतलब जो कृमि जो डेवलप हुए थे वो क्या करते हैं, टिश्यू को डैमेज करके अल्टीमेटली टिश्यू को डैमेज पार्ट को कन्वर्ट करके वहाँ पे एक समथिंग क्लेद उत्पन्न करते हैं, मतलब एक वेस्ट उत्पन्न करते हैं, वही उन्हें हम क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं, ओके। तो पस का ओजिंग होना ये हमें पित्त दोष के प्रधान कुष्ठ में देखने को मिलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, औदुंबर कुष्ठ बोलते हैं। तो पस कलेक्शन एंड इट्स ओजिंग इज सीन इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कुष्ठ, ओके। तो उष्णता ज़्यादा उष्णता ज़्यादा रहती है दिस पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि के अंदर, ओके। तो अगेन डिस्कस करें तो मंडल कुष्ठ जो होता है ये कफज प्रधान कुष्ठ है, और कफ वाला जो गुण होता है वो क्या करता है, स्टेबल है। तो स्थिर गुण की वजह से क्या होता है, इसके जो लीजन होते हैं, इसके जो प्रॉब्लम होते हैं, जो पर्टिकुलर जो विकार है स्किन के, वो स्प्रेडेबल नहीं होते, वो फैलते नहीं है, ओके। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मंडल कुष्ठ बोलते हैं। इचिंग ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर, ओके। तो इचिंग इज़ मोर नॉन स्प्रेडेबल ड्यू टू देयर स्थूल गुण, ओके, स्थिर गुण एंड वाइट कलर के इसके रखते हैं, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, श्वेत आरक्त वर्ण बोलते हैं, ओके। तो वाइट कलर के इनके प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे कि रक्त मैंने बताया जस्ट औदुंबर कुष्ठ में, और जस्ट मैंने बताया आपको कि वहाँ पे जो हमारा कपाला कुष्ठ था उनमें कृष्ण कलर के देखने को मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिडोमिनेंस ऑफ दोषा पर्टिकुलर कलर भी चेंज हो रहे हैं स्किन के वहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर दोषा, ओके ओनली। तो नो पेन, वहाँ पे कोई पेन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई वात तो है ही नहीं, ओके। वात जब तक नहीं रहेगा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पेन नहीं, सॉरी, जब तक वात नहीं रहेगा तब तक पेन नहीं हो सकता। लेकिन ये कफ जो प्रधान है, लेकिन वात भी तो बढ़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा पेन उसको हो सकता है, ओके, स्लाइटली, और वहाँ पे कुछ समथिंग ऐसा वहाँ पे पेन हो सकता है। लेकिन ऑब्जर्व किया हुआ जो पेन है, जो पेशेंट को जो इरिटेट करे, दैट काइंड ऑफ पेन इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, ओके। तो ऋष्य जीवा कुष्ठ की अगर बात करें तो ऋष्य जीवा, ऋष्य मतलब होता है बियर्स भालू, और जीवा मतलब टंग। तो भालू के जो टंग होते हैं उनके रिजेंबल वाला जो कुष्ठ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऋष्य जीवा कुष्ठ बोलते हैं। तो रेड सिमिलर टू बियर्स टंग ड्यू टू पित्त दोष एंड जो रफ ड्यू टू वात प्रिडोमिनेंट, ओके। तो वहाँ पे यही बताया कि वात और पित्त ये दोषों का प्रिडोमिनेंस की वजह से दिस पर्टिकुलर कुष्ठ या इसकी वजह से ये हुआ है। और वात और पित्त दोनों के जो जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि औदुंबर कुष्ठ में मैंने बताया उसको पस कलेक्शन हो सकता है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। और जैसे मैंने कपाल कुष्ठ में बताया जो वातज वाला जो कुष्ठ है, ओके, उनमें वेदना ज़्यादा रहती है, इरेगुलर शेप के रहते हैं। और क्या होता है वहाँ पे कपालम तो बाहुल्यम हमने रीड आउट किया था। और क्या होते हैं वो स्प्रेडेबल होते हैं। वही यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे ऋष्य जीवा कुष्ठ में देखने को मिलती है, ओके। तो वही जस्ट आपको सीक्वेंस करना है कि क्या क्या हो सकता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। महाकुष्ठ में कपाला कुष्ठ जो पहला टाइप है, वात प्रिडोमिनेंट कुष्ठ है ये, ओके। इरेगुलर शेप, रुक्षता ज़्यादा रहती है, वही सब जो मैंने अभी जब डिस्कस किया। औदुंबर कुष्ठ में पित्त प्रिडोमिनेंट कुष्ठ है, लाल कलर के रहेंगे, दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा रहती है, जलन ज़्यादा होती है। मंडल कुष्ठ कफज प्रधान कुष्ठ है, इनमें ईचिंग ज़्यादा रहती है, ओके। नो पेन आर देयर, नो ऑब्जॉर्व पेन आर देयर, ओके। देन वहाँ पे वाइटिश कलर के रहते हैं, ओके। नो दाह वगैरह समथिंग वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, ओके। तो ऋष्य जीवा कुष्ठ अगेन वात और पित्त प्रधान है, तो वात के और पित्त के दोनों के यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है इन दिस पर्टिकुलर कुष्ठ। पुंडरिक कुष्ठ जो होता है ये पित्त और कफ वाला प्रधान दोष है। तो बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग, पस कलेक्शन आउट, वहाँ पे स्थिरता यानी कि जो दिस पर्टिकुलर लीजन इज नॉट स्प्रेड, ओके। तो यानी कि दोनों के गुण देखने को मिल रहा है हमें। पित्त एंड कफ प्रधान है एंड पस कलेक्शन, वहाँ पे नो पेन और नो ईचिंग देखने को मिल रही है। नो पेन और नो ईचिंग, इट इज़ अ गुड ऑफ कफ। एंड जो बर्निंग सेंसेशन और जो पस कलेक्शन जो हो रहा है, इट इज़ अ साइन एंड सिम्टम ऑफ पित्त दोष, ओके। दोनों के यहाँ पे बढ़े हुए हैं मात्रा
दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों के बढ़े हुए जो लक्षण है वो देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिद्ध कुष्ठ है, जैसे कि वात कफ प्रधान कुष्ठ है, तो यहाँ पे ईचिंग नहीं रहेगी, सॉरी यहाँ पे ईचिंग ज़्यादा रहेगी, बर्निंग सेंसेशन नहीं रहेगा। ओके, पेन भी हो रहा है, ईचिंग भी हो रहा है, यानी कि दोनों का प्रिडोमिनेंट है। और यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पित्त प्रधान नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ईचिंग नहीं हो सकता, ईचिंग कैन बी हैपन, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व जो ईचिंग है या फिर ईचिंग की वजह से जो इरिटेंट जो है वो नहीं हो रहा है। क्यों ईचिंग हो सकता है? क्योंकि ये त्रिदोष प्रधानत कुष्ठ होते हैं, कोई भी जो कुष्ठ होते हैं वो न च एक दोषम किंचित कुष्ठम समुपलब्धते हैं। ओके, कोई भी कुष्ठ त्रिदोष प्रधान के बिना नहीं हो सकता। दैट्स वाई यहाँ पे वात कफ ज़्यादा डोमिनेंट है, सॉरी प्रीडोमिनेटली ये डोमिनेंट है। ओके, दैट्स वाई इनका जो सिम्टम है, इनके जो लक्षण है हमें फील हो रहे हैं, इनके लक्षण हमें दिख रहे हैं। ओके, तो पेन विथ ईचिंग, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वात कफ। पेन जो हो रहा है वात की वजह से, ईचिंग जो हो रहा है कफ की वजह से। ओके, काकड़क कुष्ठ त्रिदोष कुष्ठ है और असाध्य नॉन क्यूरेबल, इनको डायरेक्टली बोल दिया है। पेन एंड ईचिंग प्लस बर्निंग सेंसेशन तीनों देखने को मिल रहा है, यानी कि पेन जो है वात की वजह से, ईचिंग जो खुजली कंडू जिन्हें हम बोलते हैं कफ की वजह से, और बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू पित्त दोष है, यानी कि तीनों की वजह से जो तीनों के जब लक्षण आते हैं किसी भी कुष्ठ में वो क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इनक्यूरेबल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिदोष कुष्ठ बोलते हैं। ओके, रक्तवर्णीय लेजन, ओके, लाल कलर के रहते हैं। ओके, यानी कि काकड़क कुष्ठ जैसे मैंने बताया, जो गुंजा के जो बीज होते हैं उनके सिमिलर कलर के ये पर्टिकुलर रहते हैं। ओके, तो क्षुद्र कुष्ठ में दोष प्रधान की अगर बात करें, जो 11 टाइप की जो मैंने बताया था, तो एक कुष्ठ में वात कफ डोमिनेंट रहता है। ओके, देन वहाँ पे चर्म कुष्ठ में वात कफ अगेन, देन वहाँ पे किडनी में भी वात कफ, देन वहाँ पे विपादिका वात कफ, देन वहाँ पे अल्सर में भी वात कफ, यानी कि वात और कफ ये दोष का प्रिडोमिनेटली हमें देखने को मिल रहा है किन किन कुष्ठों में। ओके, देन वहाँ पे दद्रु में भी वात कफ देखने को मिल रहा है, यानी अल्टीमेटली जो 11 टाइप बताया मैंने उनमें से ये जो 6 टाइप है इनमें वात कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, तो नॉट वहाँ पे जो कच्छू है, ओके, जो टाइप ऑफ क्षुद्र कुष्ठ है उनमें पित्त कफ, यानी कि पित्त और कफ ये दो दोष बढ़े हुए कंपेयर टू वात। ओके, देन वहाँ पे पामा जो है, इसमें वात पित्त और कफ ये दो दोष बढ़े हुए कंपेयर टू वहाँ पे वात, जो जैसा कच्छू का था। ओके, तो कच्छू पामा ये दोनों में पित्त कफ, देन वहाँ पे विस्फोट में भी पित्त कफ, एंड अल्टीमेटली शतारंग में भी पित्त कफ आता है, और अल्टीमेटली जो विचर्चिका है ये कफ प्रधान है। ओके, तो कफ प्रधान मतलब इनमें कफ के वजह से ये हुआ है पर्टिकुलर कुष्ठ। ओके, जो क्षुद्र कुष्ठ का एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगा, वहाँ पे मैं आपको फोटोज़ विथ फोटोज़, ओके, तो वहाँ पे किस पर्टिकुलर कैसे कैसे वो स्किन दिखा देते हैं वो उसका मैं डिस्कस करूँगा। ओके, क्षुद्र कुष्ठ में तो महाकुष्ठ के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, लेकिन क्षुद्र कुष्ठ कैसा होता है उसकी भी डिस्कशन मैं करूँगा आगे के वीडियो में। ओके, तो एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटी पे वैपादिक, अल्सक, दद्रु, पामा, कच्छू, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका, तो टोटल ऐसे 11 टाइप बताए गए। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन यानी कि क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं व्याधि के, कुष्ठ व्याधि के, तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल विजिटेड डोसा विल बी सीन हियर। ओके, तो कंडू हो रही है, वेदना हो रही है, अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे क्या हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ये सभी क्या हो रहे हैं हमें देखने को मिल सकते हैं लक्षण बॉडी के अंदर। देन वहाँ पे ऊजिंग ऑफ पल्स, बॉडी यानी कि अंगमर्द जिन्हें हम बोलते हैं, हैवीनेस, गुरुदा, अरुचि, पेन, ओके, ये सभी लक्षण हमें देखने को मिल रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनिसिटी के बारे में, यानी कि साध्य असाध्यत्व, यानी कि कौन सा टाइप वाला कुष्ठ साध्य है और कौन सा टाइप वाला असाध्य है। ओके, साध्य मतलब होता है क्यूरेबल, और असाध्य मतलब होता है इनक्यूरेबल। ओके, तो सिंगल दोष प्रधान कुष्ठ जो होते हैं वो क्यूरेबल होते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं, और जो लिविंग काकड़ कुष्ठ ऑफ महाकुष्ठ ऑल आर क्यूरेबल। ओके, तो इंस्टेड ऑल्दो दे हैव द्विदोष प्रधानत कुष्ठ, बट उनको जो इनकी जो क्यूरेबिलिटी जो बता दी गई है वो बता दी गई है कंपेयर टू जो सिंगल दोष प्रधान कुष्ठ जो रहेंगे, वो जो इनकी जो क्यूरेबल की जो पावर है थोड़े से कम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि थोड़े से कम मेडिसिन हमें लेने पड़ेंगे कंपेयर टू जो द्विदोष प्रधान कुष्ठ हैं उनमें ज़्यादा मेडिसिन हमें लेने की पड़ती है। ओके, यहाँ पे द्विदोष जो बताएंगे वो यहाँ पे बताएंगे। ओके, तो इट में भी द इंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर, वहाँ पे जो मैं थोड़ा सा बताया मैंने आपको कि थोड़े से ज़्यादा मेडिसिन लेने पड़ते हैं, उनको हम किनके अंदर रखते हैं, याप्पे के अंदर रखते हैं। ओके, तो याप्पे मतलब डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बट कैन बी क्यूरेबल। ओके, तो त्रिदोष प्रधान कुष्ठ इनक्यूरेबल, नॉर्मली क्षुद्र कुष्ठ जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनक्यूरेबल कुष्ठ व्याधि बोलते हैं। ओके,
तो सिंगल दोष प्रधान कुष्ठ उन्हें हम क्यूरेबल, दे आर साध्य. एंड लिविंग टू काकड़ कुष्ठ ऑफ महाकुष्ठ, दे आर ऑल क्यूरेबल बट डिफिकल्ट टू ट्रीट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, याप्पे बोलते हैं. ओके. और त्रिदोष प्रधान जो कुष्ठ होता है जिनमें तीनों दोषों का प्रिडोमिनेटली इक्वल क्वांटिटी में बढ़ाव देखने को मिलता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिदोष प्रधान कुष्ठ बोलते हैं. और दे आर असाध्य. ओके. तो दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास. हियर वी डिस्कस्ड अबाउट कुष्ठ व्याधि इन डिटेल. ओके. तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग है बट हमने इसको वन बाय वन एक एक अच्छे तरीके से डिटेल मैनर में डिस्कस किया. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी वीडियो ऑफ जो मैंने अपलोड किए हैं अपने अकाउंट में, और अगर यहाँ पे आज की वीडियो में अगर कोई आपको क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. ओके. तो दैट इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर.